कोई बात। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैथिली शरण गुप्त के द्वारा रचित साकेत का 9वां सर्ग हम पढ़ रहे हैं और आज हमारी ये क्लास का तीसरा दिन है। हम आखिर में हमने एक गीत पढ़ा था कल, सखी दोनों और प्रेम पलता है। ठीक है, इससे आगे हम शुरू करेंगे। बता अरी अब क्या करूं, रुपी रात से रात, भय खाऊं आंसू पीऊं, मन मारूं झक मार। बता अरे मैं क्या करूं, ये अपनी सखी को कह रही है उर्मिला कि अब मैं क्या करूं। हमने ये देखा है कि चाहे वो मौसम हो, चाहे वो दिन हो, चाहे रात हो, विरही के लिए वो व्यतीत करना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है। तो वो कहती है बता अरे अब क्या करूं, रूपी रात से रार, रात से मेरी रार थन गई है, रात से मेरा झगड़ा प्रारंभ हो गया है। जैसे किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है ना। रूपी का मतलब क्या होता है? रोप देना, स्थापित कर देना। हम किसी चीज़ को रोप देते हैं ना, उसी प्रकार से रूपी, ये रूपी नहीं है, रूपी है। रूपी का मतलब रोप दी गई है। राड यानी झगड़ा, ठीक है, द्वेष था किसके साथ? रात से। अब मैं इस रात को कैसे काटूं? भय खाऊं, क्या डरूं? आंसू पीऊं, अपने आंसुओं को पीऊं। आंसुओं को पीने का मतलब है गम को झेलना। मन मारूं झक मार, या अपने मन को मारूं। मैं क्या करूं, मुझे रात ऐसी व्यतीत करनी है। फिर उसकी सखी ने उसको अचानक उठाया रात को, ये हमें सब कल्पना करनी पड़ेगी। उसकी सखी ने उसको अचानक उठाया कि तुम ऐसे क्या कर रही हो, सोते सोते अचानक से चौंक पड़ती हो। तब वो ये बात कहती कि क्या क्षण क्षण में चौंक रही मैं, सुनती तुमसे आज यही मैं। आज तुम यही बात कर रही हो कि मैं प्रति क्षण चौंक रही हूँ, तो सखी क्या जीवन न जनाऊं। मैं चौंक रही हूँ, उतने से तो मालूम पड़ता है कि मैं जिंदा हूँ, बाकी तो मेरे जीवित होने का कोई लक्षण नहीं। जीवन नहीं जनाऊं, इसका मतलब है कि क्या मैं जीवन नहीं जताऊं, क्योंकि मैं जब चौंक पड़ती हूं तो इतने से मालूम पड़ता है कि मैं जीवित हूं। तो चौंक पड़ने से कम कम ये तो आभास हो रहा है कि मैं हूं, है ना। तो क्या सखी मैं जीवन न जनाऊं, इस क्षणदा को, जो एक क्षण के लिए मैं चौंक उठती हूं और मेरे में जीवन दिखाई देता है, क्या मैं इस क्षण को भी विफल बना दूं? तुम ये कह रही है कि बार बार तुम चौंक रही हो, तो क्या मैं चौंकूं भी नहीं? एक क्षण के लिए मुझ में जीवन दिखाई देता है, क्या मैं उसको भी नहीं जीऊं? अरे सुरभि जा लौट जा, अपने अंग सहेज, तू है फूलों में पली, यह कांटों की सेज। सुरभि का मतलब है सुगंध। बात वो एक कोई ऐसी चीज छोड़ेगी नहीं अपने आसपास जिससे वो बात नहीं करे। वो समस्त प्रकार के जितने भाव, आसपास जितनी चीजें, वो सबसे बात करेगी। अरे सुरभि, सुरभि का मतलब है सुगंध। जा लौट जा, अपने अंग सहेज, अपने अंग सहेज कर चली जा। तू है फूलों में पली, क्योंकि तेरा पालन पोषण फूलों में हुआ, और मेरा जीवन कांटों की सेज है, मेरा जीवन कष्टों से भरा हुआ है, तो तेरा यहाँ कोई काम नहीं है। आखिर एक मतलब एक सटीक बात है कि जो कोई आदमी कष्ट में होता है उसको सुगंध आदि अच्छी भी नहीं लगती, ठीक है। जब खुश होता है तभी वो सेंटेड वेंटेड ऐसे रहता है, बाकी तो आदमी जब दुखी हो तो उसको अच्छा भी नहीं लगता ये सब चीज़ें। यथार्थ था सो सपना हुआ है, अलीक था जो अपना हुआ है, रही यहाँ केवल है कहानी, सुना वही एक नई पुरानी। यथार्थ था, यथार्थ था, वास्तविक जो था। वास्तविक क्या था? राम लक्ष्मण सीता सब बड़ी खुशी से रह रहे थे, राम का राज्य अभिषेक होना था, लक्ष्मण उर्मिला के साथ अनेक प्रकार के सपने बांधे हुए जीवन जी रही थी, सब बढ़िया चल रहा था, यह यथार्थ था। वो अब क्या हो गया है? सपना हो गया है। सपना हो जाने का मतलब दूर की चीज़ हो जाना। क्या वो दिन वापस लौट के आएंगे? ऐसा उर्मिला को लगता है कि वो शायद कभी नहीं आएंगे। तो इसके लिए वो जो जीवन था, जो वह लक्ष्मण के साथ जी रही थी, वो अब सपना बन के रह गया, उसके जीवन में हकीकत नहीं है। और अलीक था, अलीक का मतलब होता है जो नहीं होना चाहिए। असल में हम कहें मिथ्या या झूठ, है ना, या जो अच्छा नहीं लगता। लीक का मतलब क्या है? सही रास्ते पे जो होना चाहिए, जो होना चाहिए। और अलीक का मतलब जो नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो अलीक था, जो मिथ्या था, जो अप्रिय था, वो अपना हुआ है। जो नहीं होना चाहिए था वो हो गया है, और जो मेरे जीवन में चल रहा था वो सपना हो गया है। रही यहाँ केवल है कहानी, अब केवल कहानी शेष रह गई है। कहानी का मतलब ये होता है कि पीछे की बातें। कहानी का मतलब ये भी है कि वर्तमान जीवन में कुछ भी नहीं। वर्तमान जीवन में कुछ हो तो आदमी पीछे की बातों को याद नहीं करता। आमतौर पे आदमी अतीत की बातें तब याद करता है जब 60 साल के पार चला जाता है, तब वो क्यों करता है? उसके पास करने के लिए कुछ विशेष होता नहीं।
तब वो पीछे की बातें याद करता है कि मैं भी टेमिया करता, अभी टेमिया करता है। कई बार आदमी फेल होने के बाद में 40-45 साल की उम्र में भी ऐसी बातें करने लग जाता है जब असफल हो जाता है। बहुत लोग जो खाली हो जाते हैं वो फिर पीछे की बातें का मतलब 5 साल 10 साल जो भी उनका अच्छा है वो छांट के रखते हैं और उसी बात को दोहराते रहते हैं। ठीक है, तो रही यहाँ केवल है कहानी। अब जो पीछे की बातें हैं, अतीत की बातें हैं, वो कहानी केवल रह गई है। सुना वही एक नई पुरानी, उसी नई और पुरानी कहानी को तुम सुनाती रहो। ये अपनी सखी से उर्मिला कहती है। आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी हेर रही है बाट। अर्घ्य होता है, अर्घ्य नहीं। आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट। पहले तो रात थी तो उसने कहा रात कैसे काटूं, फिर दिन आया, ठीक है, अब वापस रात आ गई। ठीक है, आओ हो आओ। जब नींद आती है तो वो सोचती है कि हो सकता है प्रियतम से यूं मिलना न हो तो सपने में ही हो जाए, तो वो सोचती है सपने में मिलना हो जाए। ठीक है, तब वो सपने को बुला रही है कि आओ हो आओ तुम्ही प्रिय के स्वप्न विराट। सपना तो आता ही रहता है लेकिन वो हर एक सपने को नहीं बुला रही, वो प्रियतम के सपने को बुला रही है। विराट का मतलब महान। ठीक है, स्वप्न का विशेषण है विराट। तो सपना विराट कैसे होगा, उसके लिए कौन सा सपना विराट होगा जिसमें लक्ष्मण आएंगे। तो प्रिय के स्वप्न विराट, अर्घ्य लिए आंखें खड़ी। सब मानवीकरण हो रहा है कि जिस प्रकार कोई अतिथि का स्वागत करने के लिए थाल सजा के खड़ा होता है, उसी प्रकार मेरी आंखें तुम्हारी बाट जोते हुए, तुम्हारा इंतजार करते हुए अर्घ्य लेकर खड़ी है। मतलब मेरी आंखें तुम्हारा इंतजार कर रही है। किसको कर रही है बात है? स्वप्न को कह रही है। ठीक है, तुम इतना उदास मत हो क्योंकि तो उर्मिला का विरह है ना। तुम्हारे जीवन में ऐसा कोई कष्ट नहीं है, इतना उदास होने, इतना गंभीर होने की जरूरत नहीं है। अब उसको सपना कैसे आएगा और कैसे उसको नींद आएगी, आ जाएगी, कोई चिंता की बात नहीं है। ठीक है, आ मेरी निंदिया गूंगी, आ मैं सिर आंखों पर लेकर चंद खिलौना दूंगी। चंद खिलौना तो चंद्रमा का खिलौना है। ठीक है, ये आ मेरी निंदिया गूंगी इसलिए कहा गया कि हम अनुमान करेंगे। ऐसा कोई मेरे पास ग्रंथ नहीं है जिसमें इसका अनुवाद कर सकूं। तो ये किसी यूट्यूब पर भी पूछा कि क्या ऐसा कोई ग्रंथ है जो इस खंड काव्य का, जबकि ये खंड काव्य नहीं है, महाकाव्य, इसका अनुवाद है। तो अनुवाद नहीं मिलता खड़ी बोली की रचनाओं का, टीका ही नहीं छपती खड़ी बोली की रचनाओं की। तो कोई नींद को गूंगी कैसे कह सकता है? नींद को गूंगी इसलिए भी कहा सकता है कि भी पहली बात तो यहाँ दूंगी और गूंगी ये मिल रहा है, टेक। दूसरा ये है कि वो कभी आती है कभी नहीं आती है, बुलाने पर भी नहीं आती है, उसने उसको परेशान कर रखा है, इसलिए गूंगी बावड़ी कह दिया होगा नींद को। ठीक है, आ मैं सिर आंखों पर लेकर, मतलब तुम्हारा स्वागत करूंगी बड़े शौक से। सिर आंखों पर लेने का मतलब है कि बड़े चाव से, बड़े मन से उसका स्वागत करना। और चंद्र खिलौना दूंगी, तुम्हें चंद्रमा का खिलौना दूंगी। ये भी किसी के स्वागत के लिए, किसी स्वागत सत्कार के लिए किया जाता है कि चंद्रमा का खिलौना देना। दूसरा अर्थ हम ये भी कर सकते हैं कि निंदिया रात में आती है तो रात में चंद्रमा होता है, तो ये चंद्रमा मैं तुम्हें भेंट कर दूंगी। ठीक है, ये भी गीत है। ठीक है, प्रिय के आने पर आवेगी, अर्ध चंद्र ही तो पावेगी, पर यदि आज उन्हें लावेगी तो तुझसे ही लूंगी, आ जा मेरी निंदिया गूंगी। प्रिय के आने पर आवेगी, अभी तो नहीं आ रही, अभी आना है तो अभी आ, मैं बेली हूँ, है ना। प्रिय के आने पर आवेगी, तो प्रियतम के आने पर अगर तुम आएगी तो अर्ध चंद्र ही पावेगी, तो आधा चांद ही पावेगी। आधा चांद का मतलब है कि जैसे भाई आधा चांद तो हम जागते हुए निकालेंगे, आधा सोते हुए निकालेंगे, तो तुम्हें आधा चांद ही मिलेगा। अब अगर तुम आएगी तो पूरा चंद्र पाएगी। पर यदि आज उन्हें लावेगी, अगर तुम आज उन्हें लेकर आएगी, नींद उसको कैसे लेकर आएगी? नींद आएगी तो सपना आएगा, सपना आएगा तो लक्ष्मण आएंगे, है ना। तो आज तू सपने के माध्यम से अगर उनको लेके आएगी तो मैं तुझसे ही लूंगी, क्योंकि उनको प्राप्त करने का मेरे पास और कोई माध्यम भी नहीं है। हे नींद, तेरे अलावा मेरे पास ऐसा कोई माध्यम नहीं है कि मैं उनको प्राप्त कर सकूं। एकमात्र तू है जिसके माध्यम से मैं उन्हें प्राप्त कर सकती हूं। पलक पावड़ों पर पद रख तूं, तनिक सलोना रस भी चख तूं, आ दुखिया की ओर निरख तूं, मैं न्योछावर होंगी, आजा मेरी निंदिया गूंगी। पलक पावड़ों पर, ये तो हमने शब्द सुना है। पावड़े असल में उस मेट को कहते हैं जो बिछाई जाती है। आपने कई बार शादी ब्याह में देखा हो, आजकल हमारे गैलरी का सिस्टम हो गया टेंट के बाहर, है ना, जिसके गली में या जो टेंट से पहले गैलरी बनती है, तो गैलरी में वो लंबी बिछाई जाती है, एक मेट बिछाई जाती है।
बड़े बड़े फूलदान आदि भी रख दिए जाते हैं, बीच में रखने का रिवाज भी आ गया था, बुढ़ा बड़ेरा आँख खड़ा करके पड़ बोगरा बेचारा, है ना, तो वो भी मैंने देखा है कि बीच में रख देते हैं बड़े बड़े फूलदान। अरे क्या में खतरा किया गया, दादा सोना ला गया तो मेरे तो गोटो फोड़ दियो, सोना अटकाने लगे। तो वो पावड़ा, उसको पावड़ा बोलते हैं। अच्छा, पलक पावड़े बिछाना तो बहुत पुराना मुहावरा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो पावड़ा है उसकी जगह मैं मेरी पलकें बिछा दूँ। पावड़ा हम क्यों बिछाते हैं? किसी का स्वागत करने के लिए बिछाते हैं। तो पावड़ा यानी मैट की जगह मैं क्या बिछा दूँ? अपनी पलकें बिछा दूँ स्वागत में, ठीक है। तो तू पलक रूपी पावड़ों पर पैर रखती हुई आ, ये उर्मिला कह रही है किसको? नींद को। तलिक सलोना रस भी चख तू, और तू आ और मेरी आंखों में बस और सुंदर रस का पान कर। आ दुखिया की ओर निरख तू, कि तू आ और दुखिया की ओर देख, क्योंकि तू आएगी तो मुझे कुछ देर सुकून मिलेगा, मैं रिलैक्स होंगी। अगर कुछ देर नींद आएगी तो मैं न्यौछावर होंगी, अगर तुम आएगी तो मैं तुम्हारे ऊपर बलिहारी जाती हूँ। हाय हृदय को थाम पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुस्वप्नों का नाम ले तो है सखी तू वहाँ। हाय हृदय को थाम पढ़ भी मैं सकती कहाँ, कि मैं हृदय को थाम कर कहाँ पढ़ सकती हूँ, क्योंकि जैसे रात को नींद नहीं आती है या वो नींद को बुला रही है। एक बात ये भी है कि हम नींद के लिए प्रयत्न करते हैं, कभी कभी हमारे साथ भी ऐसा होता है। नींद का एक सीधा गहरा संबंध है। मुझे एक विद्यार्थी ने पूछा कि मुझे नींद नहीं आती, और नींद नहीं आने का कारण मतलब जैसे परीक्षा निकट आती है, फिर उसने ये भी कहा कि मैं बहुत कोशिश करता हूँ फिर भी मुझे नींद नहीं आती। तो मैंने कहा यही भूल करते हो, क्योंकि कोशिश करने का मतलब है कि तुम काम लग गए, और जो काम लग गए तो फिर नींद नहीं आएगी। अगर हम नींद लेने की कोशिश करें तो नींद कभी आएगी नहीं। ये मेरा खुद के जीवन में प्रयोग किया हुआ है। नींद लेने के लिए चाहिए कि कुछ नहीं सोचना है, कुछ नहीं करना है ना। अब कुछ नहीं सोचना है और कुछ नहीं करना है, कोई काम नहीं, है ना। और धीरे धीरे ये भी निकाले विचार से, ये जो हम कह रहे हैं अभी कि कुछ नहीं सोचना, धीरे धीरे इसको भी भूले। मतलब जब आप खाली हो जाएंगे तब आपको नींद आएगी। जब आप कोई सोचेंगे नहीं, कोई काम नहीं करेंगे नहीं, तो हम कोशिश करेंगे एक दो, कई बार लोग कहते हैं गिनती गिनो है ना। उर्मिला को भी कोई राय देता ना, एक सोते उल्टी गिनती गिन नींद आ जाएगी, है ना, ऐसी कोई राय दे सकता था, लेकिन वो काम लग गए। अगर कोई बहुत ज़्यादा मात्रा में परेशान है, कोई परीक्षा के नज़दीक आने से परेशान है, तो उसको नींद नहीं आएगी। इसके लिए नींद लेने का सबसे अच्छा उपाय कि खाली होइए, कोई विचार नहीं, कोई काम नहीं, तो नींद आएगी। हालांकि ये मुश्किल काम है खाली होना भी। हाय हृदय को थाम पढ़ भी मैं सकती कहाँ, दुस्वप्नों का नाम ले तो है सखी। तो दुस्वप्नों का नाम लेती है, ऐसे ऐसे बुरे सपनों का नाम लेती है, तो मैं अपने हृदय को थाम कर पढ़ भी नहीं सकती। एक बात यह भी है कि अगर किसी को रात में बुरा सपना आ जाए तो फिर दिन में उसकी दुख दुखी चलती रहती है। रात को जो बुरा सपना आ जाए तो दिन में भी उस सपने का डर बना रहता है। सपने का असर खत्म नहीं होता रात में। ये नहीं कि सपना रात को आया वहीं गया, उसका असर दिन में भी बना रहता है कि ऐसे दुस्वप्नों का तू नाम लेती रहती है, मैं दिन में भी सुकून से नहीं रह सकती। स्नेह जलाता है यह बत्ती, फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रत्ती। यह भी एक गीत है। स्नेह जलाता है यह बत्ती, दीपक को लेकर बात कर रही है वो। स्नेह तेल के लिए प्रयोग होता है और प्रेम के लिए प्रयोग होता है, ठीक है। तो स्नेह जलाता है यह बत्ती, पहले बत्ती के संदर्भ में बात करें। एक तो ये हो गया कि तेल है वो बाती को जलाता है, और एक ये हो गया कि प्रेम ही जीवन रूपी जिजीविषा को बचाए हुए, प्रेम ही जीवन रूपी बत्ती को जगाए हुए। अब दीपक के अर्थ में देख ले मोटा मोटा, स्नेह जलाता है यह बत्ती, यह जो बाती है वह तेल जलाता है, और फिर भी वह प्रतिभा है इसमें दिखे जिसमें राई रत्ती, जिसमें सब दिखाई देता है। राई रत्ती का मतलब छोटी से छोटी चीज। राई तो जो फसलें हैं, खाद्यान्न है या तिलन है ना, उसमें बिल्कुल छोटा से छोटा दाना होता है, और रत्ती जो मापतोल का जो पैमाना है उसमें सबसे छोटा से छोटा होता है। तो ये जो तेल है वो बाती जलाता है, उसमें छोटी से छोटी चीज़ दिखाई देती है। तो मुझे लगता है कि वो ये कहना चाहती है जो प्रेम है और इसने मेरे जीवन में जो प्रकाश किया, ये हम कब से देख रहे हैं कि उर्मिला उन बातों की ओर भी ध्यान दे रही है जिसको उसने कभी जीवन में देखा भी नहीं था। ये हम देख रहे हैं 2 दिन से, हमने देखा है कि उर्मिला छोटी छोटी बातों की ओर ध्यान दे रही है। तो वो कह रही है प्रेम का ऐसा प्रकाश है, विरह वेदना का ऐसा प्रकाश है जिसमें छोटी से छोटी चीज़ दिखाई दे रही है।
जैसे दीपक की रोशनी में राई रत्ती सब दिखाई देता है, उसी प्रकार प्रेम की वेदना के कारण छोटी से छोटी बात, जीवन के छोटे से छोटे भाव, आसपास के लोग सब दिखाई दे रहे हैं। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख, खिल जाती है पत्ती पत्ती स्नेह जलाता है यह बत्ती। रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, साख का मतलब होता है मर्यादा या इज्जत रखना। असल में साख का कोई अनुवाद हमें नहीं करना चाहिए। साख समझते हो आप, जैसे कि बाजार में उसकी साख है ना, यानी उसकी एक मर्यादा है। तो साख का मतलब भाई अपने आप को, अपना एक व्यक्तित्व है। तो बत्ती जो होती है वो अपने आप को कुर्बान करके अंधकार से लड़ती है। तो रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, अंधकार में तो अपना अस्तित्व बनाए रखती है, ठीक है। और मिल जाती है रवि चरणों में, सुबह प्रातः काल में तू रवि के चरणों में मिल जाती है। कर अपने को राख, जब प्रातः काल होता है तो दीपक की बाती बुझा दी जाती है, क्योंकि अब दीपक की बाती की आवश्यकता नहीं है। तो सूर्य जब आता है, हालांकि दीपक की बाती का बुझना और सूर्य के आने का कोई सीधा संबंध नहीं है, लेकिन इसने कहा यह मानवीकरण है। सब प्रकृति का वर्णन जितना होगा वो मानवीकरण है। एक बात यह भी याद आ गई, इसलिए बता देता हूँ कि यहाँ प्रकृति का आलंबन चित्रण भी है और उद्दीपन चित्रण भी है, लेकिन ज़्यादा संभावना उद्दीपन की है, क्योंकि प्रकृति उर्मिला के साथ ही आ रही है। प्रकृति के पूरे मनोभाव उर्मिला के साथ जुड़े हुए, ठीक है। कहीं कहीं कोई ऐसी चीज़ आएगी जिसमें वो प्रकृति का मानवीकरण कर देते हैं, बादल का कर देते हैं, कभी कोई पशु पक्षी का कर देते हैं। जब मानवीकरण कर देते हैं तो प्रकृति का आलंबन चित्रण हो जाता है, बाकी नहीं तो प्रकृति भी उर्मिला के मनोभावों को, विरह को बढ़ाने के काम में आ रही है, ठीक है। तो मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख, तो सूर्य के चरणों में अपने को राख कर, अपने को समाप्त कर, रात भर तू प्रकाश करती है, अंधकार से लड़ती है, और प्रातः काल अपने को राख कर सूर्य के चरणों में मिल जाती है। यही स्त्री का जीवन है, यही उर्मिला का जीवन है, ये कहना चाहती होंगी। सखी बत्ती के लिए, ये बत्ती से बात कर रही है, ठीक है। हाँ, रखती है इस अंधकार में सखी तू अपनी साख, तो ये सखी बत्ती के लिए, बाती दीपक की बाती के लिए, उसी से बात कर रही है वो, ठीक है। मिल जाती है रवि चरणों में कर अपने को राख, इसका हम दूसरा अर्थ भी देख सकते हैं। दूसरा अर्थ ये देखें कि जो स्त्री है या उर्मिला ही है, वह अपने आप को कुर्बान कर रही है, अपने आप को बलिदान कर रही है, अपने जीवन नष्ट कर रही है, ताकि लक्ष्मण की जो मर्यादा है, उसका जो कर्तव्य है, उसकी ऊंचाई बनी रहे। ये स्वाभाविक सी बात, उर्मिला के त्याग के कारण ही लक्ष्मण अपने कर्तव्य का पालन कर पा रहे। ये तो एक सच्चाई है। उर्मिला त्याग नहीं करती तो लक्ष्मण अपना कर्तव्य का पालन कैसे कर पाते? वो गए होंगे तो पूछ के गए होंगे और उन्होंने अनुमति दी होगी, है ना। भाई उर्मिला ने भी कहा होगा जाओ कोई बात नहीं, अपने कर्तव्य का पालन करो। तो यहाँ उसने अपने आप को राख किया है उर्मिला ने। कविता बाती के बारे में, लेकिन फिर भी उर्मिला के जीवन से तो हमें जोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उर्मिला के बारे में पढ़ रहे हैं। खिल जाती है पत्ती पत्ती, अब सुबह सुबह जब सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य का उदय होता है, तो पूरी प्रकृति वो खिल जाती है, पत्ता पत्ता खिल जाता है। तो उस पत्ते पत्ते के खिलने में सूर्य का हाथ है, लेकिन ये कह रही है कि तुमने रात भर अपने को जलाए रखा, तुमने अपने आप को बलिदान कर दिया, उसकी वजह से प्रकृति का पत्ता पत्ता खिल जाता है, ठीक है। आगे देखें, होने दे निज शिखा न चंचल, ले अंचल की ओट, ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, ठंडी न पड़ बनी रह तत्ती, स्नेह जलाता है यह बत्ती। होने दे निज शिखा न चंचल, दीपक की बाती जब हिलती है हवा से, तब उसको कहा है कि अपनी शिखा को, अपनी लो को, अपनी लपट को चंचल मत होने दे। ले अंचल की ओट, देख मैं तुझे आंचल का सहारा देती हूँ, ओट का, आंचल की ओट देती हूँ। तो अपनी शिखा को, अपनी जो लो है उसको चंचल मत होने दे, मैं तुम्हें आंचल की ओट देती हूँ। फिर अपने बारे में कहती है कि हमें भी तो सहारा चाहिए। उसने कहा कि तू अपनी शिखा को चंचल मत होने दे, ले मैं तुम्हें अपनी आंचल की ओट करती हूँ, ठीक है। जैसे देवदास फिल्म में पारो करती है, उसी प्रकार से। ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, तो उर्मिला कहती है हमें भी तो सहारा चाहिए, हमें भी तो ओट चाहिए। हम ईंट ईंट लेकर कोसों का कोट, कोट का मतलब होता है परकोटा, दुर्ग के चारों ओर का जो परकोटा होता है, और कोस तो एक मापदंड है दूरी का, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि 3 किलोमीटर में लगभग 1 कोस होता है। तो ईंट ईंट लेकर चुनते हैं हम कोसों का कोट, हमें भी तो शरण चाहिए,
हम एक एक ईंट लेकर कोसों का कोट सुनते हैं। ठंडी न पड़ तो ठंडी मत पड़, अपने प्रकाश को बनाए रख। ये स्वयं को कह रही होगी उर्मिला, कह तो रही है बत्ती को, लेकिन हम स्वयं के माध्यम से भी बात कर लेंगे। उर्मिला अपने आप को कह रही है कि भले ही कितना ही कष्ट हो, भले ही कितना ही संघर्ष का दौर हो, लेकिन ठंडी न पड़, बनी रहे तत्ती। तत्ती का मतलब तो गर्म है ना, लेकिन यहाँ इसका मतलब है उत्साहपूर्ण, जिजीविषा को बनाए रखो। इसका मतलब ये है अपनी जिजीविषा को बनाए रखो। स्नेह जलाता है यह बत्ती, हाय न आया स्वप्न भी और गई है रात। हमने देखा वो स्वप्न को बुला रही थी, लेकिन सपना आया नहीं, और गई है रात। सखी उडगुण भी चले, उडगुण कहते हैं तारों को, उडगुण किसको कहते हैं? तारों को कहते हैं। तो सखी उडगुण भी चले, अब क्या गिनूं प्रभात। रात तो मैंने तारे गिन गिन कर काट दी, लेकिन अब क्या गिनूं, अब तो तारे भी चले गए और सपना भी नहीं आया। चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला, देकर साख उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। ये सूर्यास्त हो गया। आप देखो क्रम से चल रहा है सब कुछ, पहले रात आई, फिर दिन आया, फिर वापस रात आई, फिर से दिन आया, ठीक है। तो अब जैसे सुबह सुबह पहले सूर्य से पहले सूर्य की किरणें आती है, प्रकाश आ जाता है, फिर सूर्य की किरणें क्या करती है अपने आप। अच्छा एक बात और भी है, सूर्य की किरणें हमें प्रातःकाल में दिखाई देती है, बाद में दिखाई देनी बंद हो जाती है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठेगा वैसे वैसे किरणें दिखाई देनी बंद हो जाती है। किरणें तो हमें प्रातःकाल में दिखाई देती है, और जो कई बार हम देखते हैं कि जो वाष्प है या जो धूल के कण है उसके अंदर से एक रिफ्लेक्शन आदि दिखाई देता है सुबह सुबह, तो सूर्य की किरणें हमें सुबह सुबह दिखाई देती है। जैसे जैसे सूर्य ऊपर उठेगा सूर्य की किरणें मिट जाती है। किरणें प्रकाश तो देता है, धूप रहती है, रोशनी रहती है, लेकिन सूर्य की किरणें नहीं दिखाई देती। तो वो कहती है चंचल भी किरणों का चरित्र क्या ही पवित्र है भोला। सूर्य की जो चंचल किरणें हैं उनका चरित्र कैसा है, बड़ा पवित्र और भोला है। उन्होंने अपने आप को देकर सूर्य को ऊपर उठा दिया, उन्होंने अपने आप को नष्ट करके, है ना, देकर साख उन्होंने अपनी मर्यादा को देकर, अपने आप को देकर, अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को देकर उन्होंने उठा लिया लाल लाल वह गोला। लाल लाल गोला किसके लिए आया है? सूर्य के लिए आया, ठीक है। आगे देखें, सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस आहा तरता तरता, अब तारक मुक्ति शेष नहीं निकला जिनको चरता चरता, अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, गढ़ जाए न कंटक भूतल के कर डाल रहा डरता डरता। ये सवैया छंद है। सखी नील नभस्सर में उतरा यह हंस, और यह हंस है सूर्य, ठीक है। अब इसमें सांग रूपक बन रहा है पूरा का पूरा। हंस को क्या कहा गया है? सूर्य कहा गया है, लेकिन यहाँ सूर्य का ही नाम है, या हंस का ही नाम है, सूर्य का नाम ही नहीं। तो क्या है और क्या नहीं है? उपमेय और उपमान में क्या गायब है? उपमान तो दिया ना सामने, तो कौन नहीं है? उपमेय नहीं। तो सारोपा होगी कि साध्य अवसाना होगी? हाँ, साध्य अवसाना। सखी नील नभस्सर, नील नभ सर, नभ रूपी सर, सर का मतलब क्या होता है? तालाब। हे सखी, जैसे हंस सरोवर में उतरता है, तालाब में उतरता है, वैसे ही हे सखी यह हंस, यह सूर्य रूपी जो हंस है वो नीले आकाश में तैरता तैरता उतर आया है। जैसे सूर्य ऊपर आ रहा है तो कह रही है ये पूरा का पूरा आकाश क्या है? सरोवर है, और उसमें सूर्य क्या है? हंस है। अच्छा, जब हंस आता है तो मोती चुगता है, तो इसने क्या चुग लिए? तारे चुग लिए। अब तारक मुक्ति शेष नहीं, तारे रूपी मोती, ये दूसरा रूपक आ गया, इसलिए सांग रूपक है ना। अब तारक मुक्ति शेष नहीं, अब तारे रूपी मोती शेष नहीं है, निकला जिनको चरता चरता, जिनको यह चरता चरता निकल आया है। जैसे सूर्य आता है तो तारे खत्म होंगे, गायब होंगे, ठीक है। अपने हिम बिंदु बचे, अपने हिम बिंदु बचे तब भी, अब उसके बाद में पहले तो उसने तारों को चरा, ठीक है, फिर उसके बाद में ओस की बूंदें बची हुई है घास के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, तो वह एक एक को उठाता है बड़ी बारीकी से। यहाँ इसने चरने आदि की बात नहीं की, ओस के जो बिंदु है ना उसको उठाने की बात की, कि सूर्य उसको उठाता है एक एक करके सावधानी से। देखो लिखा है धरता धरता, मतलब धारण करता हुआ, ठीक है। अपने हिम बिंदु बचे तब भी चलता उनको धरता धरता, ओस के बिंदु जो प्रकृति में वनस्पति पर, घास आदि पर पड़े हुए हैं उनको बड़ी कुशलता से धरता, यानी हाथ में मतलब धारण करता हुआ, उठाता हुआ चला आ रहा है। और गढ़ जाए न कंटक भूतल के,
सूर्य की जो किरणें हैं वो बड़ी तीखी होती है, तो उसकी जो नोक है वो ज़मीन पे कहीं चुभ न जाए, इसलिए अपनी किरणें बहुत धीरे धीरे डालता है। ठीक है, देखो इसमें लिखा है गढ़ जाए न कंटक भूतल के। इसमें दोनों बातें हो सकती है, दूसरा अर्थ भी ले सकते हैं हम, क्योंकि इसमें दोनों बातें स्पष्ट दिखाई देती है। एक तो किरणें इतनी कोमल है कि भूमि पर जो कांटे पड़े हुए हैं वो कहीं न चुभ जाए, इसलिए अपनी किरणों को धीरे धीरे उतारता है। समझ गए भाई, भूमि पर जो गढ़ जाए न कंटक भूतल के, भूमि पर पड़े हुए कांटे कहीं चुभ न जाए, इसलिए वह अपनी किरणों को धीरे धीरे डरता डाल रहा है। तो भूमि पर पड़े हुए कांटे कहीं किरणों के न चुभ जाए। दूसरा अर्थ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें तो पता नहीं है कौन सा अर्थ लेकर कवि ने लिखा है। दूसरा अर्थ यह भी कर सकते हैं कि भूमि को कहीं किरणें चुभ न जाए। ठीक है, किरणों की जो नोक है वो भूमि को कहीं चुभ न जाए, इसलिए वह किरणों को धीरे धीरे उतारता है। कैसे भी करें इसको कोई ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ेगा। भीगी रज में या सनी अलनी की यह पाँख, अली खुली किम्बा लगी नलनी की वह आँख, बो कर कुछ काटते सो कर कुछ काल, रो कर ही हम मरे खो कर स्वर ताल। ये इससे एक लय पैदा होती है छंद में, है ना, एक शब्द की आवृत्ति से इस प्रकार से संगीतात्मकता पैदा होती है। एक कमलनी है। नलिनी किसको कहते हैं? कमलनी को कहते हैं। और कमलनी पर एक भंवरा बैठा हुआ है। ठीक है, उसको लेकर एक सीन कहा है यहाँ पे, और यहाँ संदेह अलंकार है। भीगी या रज में सनी अलिनी की वह पाँख। अलिनी किसको कहते हैं? भ्रमरी। अली का मतलब क्या होता है? भंवरा, है ना। तो अलिनी का मतलब क्या होगा? भंवरी, है ना। भंवरी बड़ी अजीब लगती है, हमने कभी नाम इसका हम प्रयोग नहीं करते, लेकिन भंवरी होती है। भंवरा होगा तो भंवरी भी होगी। ठीक है, तो भीगी या रज में सनी अलिनी की वह पाँख, क्या वह भ्रमरी की कोई पाँख ओस में भीगी हुई है या पराग कणों के धूल में सनी हुई है? नीचे जो जमीन पर धूल मिट्टी है उससे तो क्या सनेगी। रज का मतलब वैसे तो धूल ही होता है, लेकिन भंवरे की पाँख या भ्रमरी की पाँख है वो धूल मिट्टी से क्यों सनेगी? तो यहाँ हम रज का अर्थ कर सकते हैं पराग कण। पुष्प के जो पराग कण होते हैं ना, उनको भी रज कहते हैं, उनको भी धूल ही कहा जाता है। तो भीगी ओस के कणों से भीगी हुई है, या रज में सनी या पराग कणों में सनी हुई भ्रमरी की वह पाँख है, या लिखा है किम वा, या अली खुली या आली खुली है सखी, या खुली हुई है नलिनी की वह आँख, या फिर कमलिनी की खुली हुई वह आँख है। आँख काली होती है और भ्रमरी भी काले रंग की होती है। तो आप कल्पना कर लो, एक फूल है और फूल पर भ्रमरी बैठी हुई, तो वो कह रही है कि ऐसा तो नहीं है कमल की आँख हो, जैसे काले रंग की आँख होती है। तो उसने दो बातें कही है और दोनों बातों में कोई निश्चय नहीं, इसलिए संदेह अलंकार है। ठीक है, फिर नीचे वो दूसरी बात कह रही है, दूसरी, ये नीचे जो लिखा है वो दूसरी अलग बात है, स्पेस देकर आना चाहिए था इसको। बो कर कुछ काटते सो कर कुछ काल। बो कर काटने का मतलब है कि हम कर्म करते रहते हैं और फल प्राप्त करते रहते हैं। जैसा बोएगा वैसा काटेगा, हम तो सुनते रहते हैं ये बात। तो बो कर काटने का मतलब क्या है? यानी हालांकि इसका अपने यहाँ बहुत देशी अर्थ लें तो और भी अर्थ निकल सकता है। हमारे यहाँ बो करने का मतलब रोना भी होता है कि बकरी मर गई बो करके, है ना। तो काटने का मतलब समय काटना, कि हम रो कर दिन काट रहे हैं, लेकिन ऐसा अर्थ हम नहीं निकालेंगे, अर्थ का अनर्थ नहीं करेंगे। मैथिली शरण गुप्त उत्तर प्रदेश के थे, है ना, और उर्मिला के लिए बो करना ठीक भी नहीं लगता, है ना। तो हम इसका कहेंगे बो कर कुछ काटते। बोने का मतलब बीजना। तो जैसे मान लीजिए कि जो जैसा बोता है वैसा ही काटता है, तो जैसे हम कर्म करते रहते हैं वैसा हम फल प्राप्त करते रहते हैं। और कुछ सो कर कुछ काल, और कुछ समय हम सोकर बिता देते हैं, कुछ हम कर्म करते हुए बिताते हैं, कुछ सोकर बिताते हैं। हमारे ऊपर डिपेंड है कितना कैसे बिताएंगे। ठीक है, रो कर ही हम मरे। असल में आम आदमी, सामान्य आदमी ऐसे जीवन जीता है ऊपर वाली पंक्ति में जैसा है, स्वाभाविक सी बात है। आम आदमी कैसा जीवन जिएगा? कर्म करेगा, फल प्राप्त करेगा, कुछ देर सोएगा, है ना। लेकिन वो करिए, हमारे तो न तो कर्म करना न सोना, हमने तो रो कर ही अपने दिन काटने। तो रो कर ही हम मरे खो कर स्वर ताल। स्वर ताल तो संगीत से जुड़ा हुआ शब्द है। तो क्या उर्मिला ने बार बार, क्या रोने के भी कोई स्वर होते हैं या रोने की भी कोई ताल होती है, कोई लय होती है? तो क्या उर्मिला ये कह रही है कि मेरे रोने की जो स्वर और ताल है वो चली गई है? ऐसा नहीं है, वो कह रही है मेरे जीवन की स्वर ताल समाप्त हो गई।
आम आदमी, सामान्य आदमी ऐसे जीवन जीता है, बो कर कुछ काटते, सो कर कुछ काल, कि वो कुछ कर्म करते रहते हैं, उन कर्म से फल प्राप्त करते रहते हैं और उन फलों के ऐसे अपना जीवन व्यतीत करते हैं। लेकिन हमने अपना जीवन रो कर ही बिता दिया है और हमने इस प्रकार से रो रो कर जीवन काटने से मेरे जीवन का ही जो स्वर ताल है वो समाप्त हो गया है। ठीक है, अब बसंत ऋतु की समाप्ति है। कौन सी ऋतु की समाप्ति है? बसंत ऋतु की समाप्ति है। ठीक है, ओहो, अब गर्मी आएगी। बसंत के बाद में कौन सी ऋतु आती है? ये लिख लो आप, ये बसंत ऋतु की समाप्ति का पद्य है। ठीक है, हालांकि इसमें लिखा है, ओहो मरा वह वराक बसंत कैसा, ऊंचा गला रुंध गया अब अंत जैसा, देखो बढ़ा ज्वर जरा जड़ता जगी है, लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है। ठीक है, ओहो मरा वह वराक, वराक का मतलब होता है बेचारा या दयनीय। वराक का मतलब क्या होता है? बेचारा या दयनीय। तो बसंत ऋतु जब जाती है ना, तब क्या होता है? ऐसा मामला होता है कि बढ़ा ज्वर, गर्मी बढ़ जाती है, जरा जड़ता है ना, प्रकृति में स्थिरता आ जाती है, जड़ता आ जाती है और लूएं चलने लगती है, गर्मी की लू चलने लगती है। तब उसने कही, जब कोई आदमी मरता है तब भी ऐसा ही होता है। जब आदमी मरता है तो कैसा होता है? गला रुंध जाता है, अंत आ जाता है, तब बुखार आने लगती है, बुढ़ापा और स्थिरता और जड़ता आ जाती है और ऊंची ऊंची सांस, ऊर्ध्व सांस चलने लगती है। तो जैसे कोई आदमी मरता है वैसे ही बसंत मर रहा है। ठीक है, ओहो मरा वह वराक बसंत कैसा, वह बेचारा बसंत देखो कैसा मर गया है, उसका ऊंचा गला रुंध गया है अब अंत जैसा। जैसे अंत में किसी व्यक्ति का गला रुंध जाता है, उसके गले से आवाज़ नहीं निकलती, वैसे ही उसके गले से, बसंत के गले से आवाज़ नहीं निकल रही। पहले बसंत के गले से कैसी आवाज़ें निकलती थी? कोयल की, है ना, अनेक पक्षियों की बड़ी मधुर आवाज़ें बसंत निकालता था, लेकिन वो आवाज़ें अब बंद हो गई। तो गला रुंधने का मतलब क्या? आवाज़ नहीं निकलना। तो बसंत में जो आवाज़ आती थी, मधुर आवाज़ें, वो अब बंद हो गई। देखो बढ़ा ज्वर, जो आदमी मृत्यु के समीप होता है उसके ज्वर बढ़ जाता है। ज्वर का मतलब बुखार को कहते हैं सामान्यतः। तो देखो बढ़ा ज्वर, तो इसका मतलब है कि टेम्परेचर बढ़ने लगा है, तापमान बढ़ने लगा है। जरा जड़ता जगी है, जरा का मतलब बुढ़ापा और जड़ता का मतलब स्थिरता। ठीक है, यानी हिलना डुलना भी बंद हो जाता है। तो पहले तो बसंत में फूल खिलते थे, ये विकसित होने के लक्षण है, फूलों का खिलना, नई नई कोंपलों का निकलना, ये सब होता था पहले। लेकिन अब कोई चीज़ का विकास, अब नाश ही होगा, धीरे धीरे विकास नहीं होगा। तो इसलिए बुढ़ापा और जड़ता आ गई है, वातावरण में भी, प्रकृति में भी। लो ऊर्ध्व सांस उसकी चलने लगी है, अब गर्मी की लुएं चलने लगी है, तेज तेज सांसें चलने लगी है, तेज हवा चलने लगी है। तो ऐसा लगता है कि बसंत है वो मरणासन स्थिति में है। इस पूरे पद्य में बसंत की मरणासन स्थिति का वर्णन है और उसकी ऊंची ऊंची सांस अब चलने लगी है। अब कौन आ गया है? गर्मी की ऋतु आ गई है। ठीक है, आगे कौन सी ऋतु आएगी? ग्रीष्म ऋतु आएगी। तो कहती है, तपो योगी आओ तुम्ही सब खेतों के सार, कूड़ा करकट हो जहां करो जलाकर छार, आया अपने द्वार तब तू दे रही किवाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उशीर की आड़। तपो योगी, यह तप योगी, दिन भी ऐसे तपता है जैसे योगी तपता है। ग्रीष्म ऋतु में दिन ऐसे तपता है जैसे कोई योगी तपता है। तो वो तप को, यार गर्मी को बुला रही कि तुम ही आओ, तुम योगी के समान हो, क्योंकि योगी भी तप करता है, तुम भी क्या करते हो? तप करते हो। आओ तुम ही सब खेतों के सार, यानी तुम सब खेतों का एक प्रकार से सार निकालने वाले। फिर नीचे उसने लिखा है कि कूड़ा करकट हो जहां करो जलाकर छार। कूड़ा करकट तो नहीं जला सकता, ग्रीष्म नहीं जला सकता, लेकिन असल में जितने भी घास फूस आदि होते हैं वो सब जल जाते हैं गर्मी के कारण। ठीक है, वो सब, इसलिए उसने कहा है कि जितने भी खरपतवार है, घास फूस है, वो तुम सब जलाकर राख कर दो। आया, अब अपनी वो सखी को कह रही है, सुलक्षणा को, आया अपने द्वार तप, कि तप अपने द्वार पे चल के आया है। लोग तप के द्वार पर जाते हैं, तप करने के लिए पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, लेकिन अपने तो द्वार पर आया है तप। और तू दे रही किवाड़, उसने जब गर्मी आ रही है, गर्मी से लुएं आ रही है, तो वो अपना किवाड़ बंद करना चाहती है सुलक्षणा। तब उर्मिला कहती है कि तप अपने द्वार पे चल के आया और तू उसके सामने किवाड़ दे रही है। सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उसीर की आड़। सखी क्या मैं बैठूं विमुख, क्या मैं मुंह फेर के बैठूं। उसीर का मतलब होता है खस, खस एक घास होती है। जब गर्मी की ऋतु आती है तो खस के पर्दे बनाए जाते हैं, है ना,
और हमने देखा है कहीं न कहीं इस प्रकार के प्रयास होते हैं, लोग तहखानों में चले जाते हैं, अंडरग्राउंड जो मकान होते हैं वहाँ पे चले जाते हैं, जिन जिनके होते हैं वो चले जाते हैं, है ना। तो इस प्रकार की व्यवस्थाएं होती है। तो उसी बात को लेकर ये चर्चा चल रही है। आया अपने द्वार तब तू दे रही किवाड़, सखी क्या मैं बैठूं विमुख ले उसीर की आड़। तो क्या सखी जो मेरे सामने मेरे द्वार पे चल के आया है तब क्या मैं उससे विमुख होकर बैठ जाऊं, या खस की आड़, खस के पर्दे की आड़ में बैठूं? क्योंकि खस के पर्दे की आड़ में बैठने से खस से होती हुई हवा जो आती है वो ठंडी आती है। तो मैं क्या खस के पर्दे की आड़ में बैठूं? ठेल मुझे न अकेली अंध अवनी गर्भ गृह में आली, आज कहाँ है उसमें वह हिमांशु मुख की अपूर्व उजियाली। ठेल मुझे न अकेली अंध अवनी गर्भ गेह, अंध अवनी गर्भ गेह, इसका मतलब है अंडरग्राउंड मकान। अंध अंधकार से भरा हुआ, अवनी पृथ्वी, गर्भ पृथ्वी के गर्भ में, गे है घर, पृथ्वी के गर्भ में जो घर बना हुआ, इसका मतलब क्या हो गया? तहखाना। ठीक है। आली मतलब सखी। इसको शुद्ध हिंदी में क्या बोलते हैं? ये हमने कहीं और भी शब्द पढ़ा तो था, ताख तहखाने, यही पढ़ा था शब्द। तो तहखाने सेनापति का ऋतु वर्णन में आता है ये। ठीक है। ठेल मुझे न अकेली अंध अवनी गर्भ गेह में आली, यह सखी मुझे अकेले में, क्योंकि उसकी सखी ने कहा, सुलक्षणा ने कहा कि देखो गर्मी बहुत बढ़ गई है, तुम अंडरग्राउंड में चले जाओ, नीचे तहखाने में चले जाओ, वहाँ ठंड रहती है ना। ये खास बात, जितनी ऊपर गर्मी होती है ज़मीन में उतनी ठंड होती है। पुराने समय में बिस्तर का बड़ा टोटा होता था हमारे इधर गाँव में, ग्रामीण क्षेत्र में। मतलब रात काटने के लिए बिस्तर नहीं होते थे लोगों के पास। और जब खेत में लोग रहते थे, खेत में जब मतलब अब तो थोड़ा सा कम, गांव में गौशाला होगी, पहले तो क्या गांव में खेत की रुखाड़ी करने के लिए लोग खेत में रहते थे रात पर। तो बहुत भयंकर जब सर्दी पड़ती नहीं, ठंड एकदम दाव पड़ना बोला, जिसको पाला पड़ना बोलते हैं, तो उसमें लोग क्या करते थे, चारपाई भी नहीं सोते थे, ज़मीन में यूँ लंबा एक गड्ढा करके और उसमें बिस्तर डाल के वहाँ सोते थे। उससे गर्मी रहती। अगर कभी आपको ऐसी नौबत आ जाए तो ये चीज़ वास्तव में काम की। आपदा प्रबंधन है ये। पाला पड़ना क्या आपदा ही तो है। अगर कहीं भयंकर पाला पड़ रहा है और आपको लगता है कि अब प्राण जाएंगे, तब आप ज़मीन में गड्ढा खोद के वहाँ अगर आप छोटा मोटा बिस्तर भी ओढ़ लें तो भी आपका काम चल सकता है। वास्तव में बिस्तर का टोटा होता है। एक हमारे यहाँ पुरानी कहावत चलती है, ये हकीकत है कोई, कि घर में 15-20 आदमी आ गए रात को, तो जब खाने का समय आया तब उनके संकट आया दिमाग में। लेकिन खाने का संकट तो पार भी किया जा सकता है कि पड़ोसी से मांग के ले आए, खिचड़ी बनाई के दी सारा, 15-20 आदमी है, कोई पकवान बनाने की जरूरत थोड़ी है, तो बढ़िया खिचड़ी बना के सारा ने खुआ दी। लेकिन अब 100 इकट्ठा 15 आदमी, इतना बिस्तर को नहीं, ठंड को टाइम है। तो वह बाप बेटो अगले वह बतलाया कि बाबा थे यहाँ कहियो कि आ जाओ भाई, 100 सारा रोटी खा ली। अब जब मैं यहाँ कुआं का आपनो जो लंबड़ियो साड़ है नहीं, साड़ में लंबो कोठो का आपने जी लंबड़ती साड़ है, मैं आग बाल रखी थे, तो आज बात को सोवा तो रोज यहाँ। बोले हाँ ठीक है। तो बतला आगे, तो भाई बतलाया चलो 100, बुढ़िया कहो चलो भाई 100 रोटी खा ली से, बिस्तर बिछाड़ा तैयार पड़ा, चलो बिना 100 जो छोरो हिलो मारे के बाबा 100 क्यों, सोवा तो रोज यहाँ, आज तो बात को। तो बस सारा आग बाड़ी रखी, रात काटी, अगला ने बेरो कौन बढ़ दियो हमारे बिस्तर को नहीं है ना। तो ऐसे ऐसे सिस्टम होते थे। तो मतलब जो गर्भगृह है वो ठंडा रहता है, इसलिए वो उसको कह रही है कि तुम गर्भगृह में जाओ, है ना। तब वो कहती है मुझे अकेले वहाँ मत धकेल, क्योंकि वहाँ अंधेरा है। अच्छा पहले भी जाती थी, पहले भी गर्मियों के दिनों में वो गर्भगृह में जाती, लेकिन उस समय उसके साथ कौन होते थे? लक्ष्मण होते थे। इसलिए वो कह रही है कि ठेल मुझे ना अकेली, गर्भगृह में जाने के लिए कहना बुरा नहीं है, लेकिन अकेले जाना ये बुरा है। ठीक है। आज कहाँ है उसमें हिमांशु मुख, हिमांशु का मतलब होता है चंद्रमा। ठीक है। हिमांशु मुख की वह अपूर्व उजियाली, आज उस गर्भगृह में उस चंद्रमा के मुख की अपूर्व उजाला, अपूर्व प्रकाश, उस लक्ष्मण के चंद्रमा रूपी मुख का उजाला कहाँ है? वहाँ नहीं है, इसलिए मैं वहाँ नहीं जाऊँगी। कुल मिला गया बादली बात करे, खावे तो बात करे, है ना। कोई न काम हो गया तो बात ही बात करे। आकाश जाल सब और तना, रवि तंतु वाय है आज बना, करता है पद प्रहार वही, मक्खी सी भिन्ना रही मही। ये बहुत भयंकर गर्मी की बात है। खरी मतलब हम ये कह सकते हैं कि बड़ी दोपहर जो होती है ना, उसकी बात है। आकाश जाल सब और तना, अब उसने आकाश को जाल बना दिया है पूरा का पूरा, और तंतुवाय कहते हैं मकड़े को। ठीक है। अब पहले तो आपको कल्पना करनी पड़ेगी जैसे कोई जाल हो, मकड़ा एक पूरा जाल बना देता है। ठीक है।
और मकड़े के जो बड़े बड़े पैर होते हैं, मकड़े का फैलाव भी ज़्यादा होता है, और उस जाल में कोई अगर मक्खी आके फंस जाए तो मकड़ा अपने पैरों से उस मक्खी पर प्रहार करता है। ठीक है, ये कल्पना आपको हो गई। तो यहाँ आकाश को उसने जाल बना दिया है, सूर्य को इसने क्या बना दिया है, मकड़ा, और धरती को क्या बना दिया है, मक्खी। अब देखो इसमें, आकाश जाल सब और तना, रवि सूर्य तंतु वाय है आज बना। सूर्य आज मकड़ा बना हुआ है और करता है पद प्रहार, अपने पैरों से वह प्रहार कर रहा है। ठीक है, मक्खी सी भिन्ना रही मही, और मही का मतलब है पृथ्वी। पृथ्वी है वो मक्खी के समान भिन्ना रही है, आवाज़ कर रही है, ऐसी भयंकर प्रचंड गर्मी है। लपट से झट रूख जले जले, नदी नदी घट सूख चले चले, विकल वे मृग मीन मरे मरे, विफल ये दृग दीन भरे भरे। ये जो बार बार ये जो आवृत्ति होती है इस प्रकार से, ये कविता को और अधिक सुंदर बनाती है ना। इसमें कोई शब्दों के दो दो अर्थ नहीं है, लेकिन अर्थ की जरूरत नहीं है। ये इनका जो आवृत्ति है, इनकी जो पढ़ने की लय है, उसी से कविता सुंदर बनती है। तो लपट से झट, लपट किसकी लपट, ग्रीष्म ऋतु की लपट। रूख, झट का मतलब शीघ्रता से, रूख जले जले, नदी नदी घट सूख चले चले, नदी नालों के जो घाट है वो सूख कर चले गए हैं। विकल वे मृग मीन, मृग हिरण मीन मछलियाँ बड़े बेचैन होकर व्याकुल होकर प्यास के मारे मर रहे हैं, क्योंकि मृग का तो रूख है वो खाना भोजन था, और मीन का भोजन नदी आदि में था, तो दोनों के स्रोत सूख गए, तो फिर दोनों क्या करेंगे। ठीक है, विफल ये दृग और विफल ये दृग, दृग का मतलब नेत्र, किसके नेत्र, उर्मिला के। अब वो कह रही है कि मेरे नेत्रों में जल भरा हुआ है, लेकिन वो किसी के काम का नहीं। तालाब आदि में जल भरा हुआ हो तो सूख गया, हालांकि मेरे नेत्रों में जल भरा हुआ है, लेकिन ये विफल है, क्योंकि ये नेत्रों में भरा हुआ जल किसी के काम का नहीं है। वो कह रही है देखो सब चीज़ें नेगेटिव है ना, खाली है, और ये भरी हुई है। ठीक है, तो वो कहती है लपट से झट रूख जले जले, नदी नदी घट सूख चले चले, विकल मृग मीन मरे मरे, विफल ये दृग दीन भरे भरे। ये जो दीन दृग है, ये मेरे दीन है, नेत्र हो भरे भरे, लेकिन ये किसी के काम के नहीं। या तो पेड़ उखाड़ेगा या पत्ता न हिलाएगा, बिना धूल उड़ाए यह उस्मा नील न जाएगा। गर्मी की आंधी की बात, हमसे ज़्यादा कौन इससे परिचित हो सकता है ना। गर्मी की आंधियों से, इस आजकल की गर्मी से मुझे कभी कभी लगता है कि ये जो पूरा चूरू से लेकर ये एलनाबाद तक, सिरसा तक का जो एक क्षेत्र है, ये पूरे देश में इससे भयंकर वातावरण कहीं नहीं होगा शायद। अब देखो सितंबर आ रहा है ना, तो अभी इससे ज़्यादा मतलब गर्मी और कभी मुझे तो ठीक मौसम कभी मिला नहीं, कभी मुझे लगता नहीं कि 12 महीने में जहाँ कभी ठीक मौसम रहता है। इसलिए हम लोग भी ठीक नहीं, हमारे अंदर संस्कृति है, हमारे अंदर मतलब हमारे यहाँ कवि बहुत कम हुए, हमारे यहाँ कलाकार बहुत कम है ना, संगीतज्ञ बहुत कम है। हमने किसी को गाते हुए नहीं सुना, झगड़ते हुए खूब सुना है ना, झगड़ते हुए खूब सुनते हैं लोगों को, गालियाँ निकालते हुए है ना, केस कर देंगे, यहाँ कर देंगे, बिना ढा लेंगे, पटक लेंगे, ऐसा सारी बात सुना। लेकिन मैंने नहीं सुना कि कोई शेर कहता है, बहुत कम ऐसा माहौल है। कोई कोई कहता है तो वो भी बुझे हुए मन से कहता है, वो भी फेसबुक आदि को देख कर कह रहा है, यहाँ के वातावरण का उसके असर नहीं है। और वो शेर कहेगा तो पता नहीं कहाँ का शेर होगा, लगता ही नहीं है कि नौहर का शेर है ना। ऐसी कविता जो नौहर के वातावरण, नौहर के मिजाज से उत्पन्न हुई हो, मैंने नहीं सुनी। तो मुझे लगता है कि हमारा कठोर होने का कारण ये मौसम है, ये प्रकृति ऐसी है। इसलिए आपको अगर कहीं बाहर जाना पड़ जाए, कई बार ये मैं आपको अपना निजी अनुभव भी बताता हूँ कि अगर आपको कहीं ऐसा लगे कि आप भाई, जैसे शुरुआत में जैसे कि किसी अध्यापक की पोस्टिंग होती है तो साइड में होती है, इधर या तो कोटा की तरफ, हाड़ौती, मेवाड़ और मारवाड़ मुख्य 3 क्षेत्र है जहाँ पे हमारा जाना होता है। तो मेवाड़ की तरफ किसी का जाना हो जाए तो बहुत अच्छी जगह है, जैसे चित्तौड़, राजसमंद, उदयपुर, भीलवाड़ा, ये सब बहुत अच्छी जगह है। हमारा फिर क्या कोशिश रहती है, लौट के आने की वापस कोशिश रहती है, ट्रांसफ़र करवाओ है ना। हालांकि अभी नहीं है आपके दिमाग में, अभी तो आपके दिमाग में कोई बात नहीं। हमारे यहाँ एक आम भाषा चलती है, पाकिस्तान भी चले जाएंगे, कोई पाकिस्तान जाता नहीं। उसके बाद में लाइन लगा जाती है, मैं तो जी महिला हूँ है ना, मैं तो छोटा टाबर है, तो छोटा बुढ़ा हो जाएगा है ना, चांस के तो कोई बुढ़ा होगा नहीं, डिजायर लिखा तो कोई बुढ़ा होगा नहीं। लेकिन ये सब बातें चलती रहती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब किसी को ऐसा बाहर जाने का ऐसा मौका मिले तो उसमें ऐसे तड़पना नहीं चाहिए। वास्तव में मेरा ये व्यक्तिगत अनुभव है कि आदमी को अगर अपने परिवेश से छूटने का मौका मिलता है तो उसको एंजॉय करना चाहिए। अच्छा, फिर उसको लगता है कि मेरे तो ये मजबूरी है, नहीं तो मैं एंजॉय करता,
तो सबके ये लिस्ट बनी हुई है मजबूरियों की, छोटी मोटी लिस्ट सबके पास मिलेगी। तो या तो पेड़ उखाड़ेगा, ये जो गर्मी की हवा है या तो इतनी तेज चलेगी कि पेड़ ही उखड़ जाएंगे, और या बिल्कुल ऐसे गुमसुम चुप हो जाएगी कि पत्ता भी नहीं हिलेगा। उष्मा अनिल, गर्मी की हवा, अनिल का मतलब क्या है? हवा। उष्मा यानी गर्मी की हवा। जो गर्मी में चलने वाली हवा है वह या तो पेड़ उखाड़ देगी, इतनी प्रचंड चलती है, और या बिल्कुल ऐसे गुमसुम हो जाती है कि पत्ता भी नहीं हिलता, और बिना धूल उड़ाए, और जब चलता है तो बिना आंधी के नहीं आता, है ना, साथ में आंधी आती तो बिना धूल उड़ाए उष्मा निलने जाएगा। ग्रहवापी कहती है भरी रूही रिक्त क्यों न अब होंगी, पंकज तुम्हें दिए हैं और किसे पंख आज मैं दूंगी। वापी का मतलब होता है बावड़ी। वापी शब्द का अर्थ क्या है? बावड़ी। तो ग्रहवापी यानी घर में जो बावड़ी है वो ये कहती है कि भरी रूही, रूही की जगह रही करें तो भी ठीक है, रूही करने का कोई मतलब नहीं है, कि भरी रही रिक्त क्यों न अब होंगी, अब खाली क्यों नहीं होंगी, अब खाली भी होंगी। पंकज तुम्हें दिए हैं, और मैंने तुम्हें क्या दिए? कमल दिए हैं, तो फिर कीचड़ आज किसको दूंगी? तुम्हें ही दूंगी। इसका मतलब है कि जीवन से भी सुख और दुख हमें दोनों को मिलेगा। आप चाहते हैं कि अच्छा मुझे मिल जाए, बुरा बुरा सब पड़ोसियों को मिल जाए, ऐसा संभव नहीं है। अगर इस जीवन से आपको अच्छा मिलता है तो बुरा भी आपको ही मिलेगा, है ना। दोनों पक्ष आपको साथ लेके चलने पड़ते हैं। दिन जो मुझको देंगे, दिन का मतलब क्या है? समय। दिन समझते हो? हम बार बार ये कहते हैं कि दिन खराब चल रहे हैं, है ना, माड़ा दिन आ रहे हैं, अच्छा दिन आएगा, अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन हमारे यहाँ बहुत बड़ा जुमला रहा कई वर्षों तक, आजकल वह नहीं चल रहा, है ना। तो दिन एक समय या भाग्य इस अर्थ में हम लेते हैं। तो उर्मिला कहती है दिन जो मुझको देंगे आली उसको मैं अवश्य ही लूंगी। ये दिन जो भी मुझको देंगे, ये समय जो भी मुझको देगा, मेरा भाग्य जो भी मुझको देगा, उसको मैं अवश्य ही लूंगी, उसको मैं इनकार नहीं कर सकती। और सहर्ष स्वीकार करना ही हमारी एक प्राथमिकता होनी चाहिए, जो हमें मिले। हालांकि हमारा काम कर्म करना है। अगर हमें कुछ हमारे भाग्य में या हमारे दिन में, हमारे समय से हमें कुछ मिलता रहा, हमें लगता है कि इसे में हम परिवर्तन करना चाहिए, तो आपको प्रयास करना चाहिए, और आप क्या कर सकते हैं। लेकिन आप निराश होकर, दुखी होकर ये मेरा नहीं है, मैं स्वीकार नहीं करूंगी, स्वीकार सब चीज़ों को करना पड़ता है। हम सफलता को स्वीकार कर लेते हैं, असफलता को नहीं करते, जबकि असफलता किसकी है? वो अपनी है। लेकिन हम ये सोचते हैं कि सफलता तो हमारी है, असफलता को हम स्वीकार नहीं करना चाहते, उसको हम दूर भागते हैं, है ना। उसको दूर आते ही मतलब इसको पता नहीं कहाँ फेंक देते हैं, जबकि वो भी अपनी है, वो भी हमारी एक हमारा हिस्सा है। सुख भोगे हैं मैंने तो दुख भला क्यों न भोगूंगी। उर्मिला कहती है कि अगर मैंने सुख भोगे हैं इसी भवन में रहकर, इसी दुनिया में रहकर, तो फिर दुख क्यों नहीं भोगूंगी। आली इसी वापी में हंस बने बार बार हम विहरे, हे सखी इसी बावड़ी में हंस बनकर मैं और लक्ष्मण बार बार विहरे, बार बार विहार करते थे, शुद्ध कर याद करते हुए उन छींटों की। वो जो छींटें जो कभी कभी मजाक मजाक में मेरे ऊपर लक्ष्मण फेंक देते थे, ऐसे पानी से खेलना आपने देखा होगा या खेला भी होगा। उन छींटों की मेरे ये अंग आज भी सिहरे, उन छींटों की स्मृति करके मेरे वो अंग आज भी सिहर जाते हैं, कांप उठते हैं। चंद्रकांत मणिया हटा पत्थर मुझे न मार, चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। मैंने आपको पहले भी बताया कि राजसी ठाट बाट में गर्मी से निजात पाने के लिए मणि आदि का भी उपयोग किया जाता है ना। हीरे मोती आदि जवाहरात, उसको भी उपयोग किया जाता है, वो भी शीतलता देने वाले होते हैं, ठीक है। तो गर्मी में उसकी सखी उसको चंद्रकांत मणियों का हार पहना रही होगी शीतलता प्रदान करने के लिए। तब उसने कहा चंद्रकांत मणिया हटा पत्थर मुझे न मार। ये मेरे लिए चंद्रकांत मणिया नहीं है, ये मेरे लिए माणिक मोती नहीं है, ये मेरे लिए पत्थर के समान है। चंद्रकांत आवे प्रथम, ये चंद्रकांत शब्द किसके लिए है? लक्ष्मण के लिए। कांत का मतलब सुंदर और चंद्रमा नहीं चंद्रमा। तो चंद्रकांत आवे प्रथम जो सबके श्रृंगार। जो सबके श्रृंगार का मतलब क्या है? ये जो तूने महल में सब जो सजा रखा है, ये सब अच्छा हो जाएगा, फिर ये मेरे लिए सभी क्या हो जाएगा? श्रृंगार ही हो जाएगा। तो उनके आने पर ये सब सही होगा। हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी उचित क्यों नहीं अर्चा, मन सब उन्हें चढ़ावे चंदन की एक क्या चर्चा। हृदय स्थित स्वामी की, हृदय में स्थित जो स्वामी है लक्ष्मण है, स्वजनी, स्वजनी शब्द सखी के लिए आता है। ये शब्द कई बार आएगा यहाँ पे। स्वजनी का मतलब क्या होता है? सखी। तो सखी ने आकर कभी कभी स्वजनी शब्द आ जाता है, तो ये भी हमें देखना चाहिए कि हृदय स्थित स्वामी की स्वजनी, हे सखी
उचित क्यों नहीं अर्चा? अर्चा का मतलब है अर्चना। भाई पूजा पाठ की बात चली होगी तो उसने कहा होगा कि जो स्वामी हृदय में स्थित है उसकी हमें अर्चना क्यों नहीं करनी चाहिए, और मन सब उन्हें चढ़ावे, चंदन की एक क्या चर्चा। अच्छा, अब इसमें ये वो बातें आएंगी जिसमें जो शीतलता प्रदान करती है, जैसे चंदन है, जैसे कपूर है, इनकी सब की बातें आएंगी। तो सखी ने कहा होगा कि चंदन चढ़ा लो या चंदन का लेप कर लो, तब उसने कहा कि मन सब चढ़ाएगा उनको। चंदन का एक चंदन की क्या बात, चंदन की एक क्या चर्चा, एक चंदन की क्या बात, मन सब कुछ उन्हें चढ़ाएगा जो मेरे मन में ही स्थित है। ठीक है, बंद कर घुलना अथवा जल पल भर दीप दान कर खुलना, तुझको सभी सहज है मुझको कपूर वृत्ति बस खुलना। अब ये कपूर को कह रही है क्योंकि कपूर भी शीतलता प्रदान करता है, पूजा अर्चना में काम आता है। तो बंद कर घुलना अथवा जल पल भर दीप दान कर खुलना, कपूर को दोनों प्रकार के गुण प्राप्त है। कपूर को आप किसी गांठ में बांध दें, कपड़े में बांध कर पानी में घोलेंगे तो वो घुल जाएगा, वो घुलनशील है। फिर आप उसको आरती आदि में जलाएंगे तो वो जल जाएगा, वो ज्वलनशील है। ठीक है, इसलिए उर्मिला ने कहा है कि बंद कर घुलना, ये भी तुम्हारा स्वभाव है, अथवा जल पल भर में जलकर दीप दान कर खुलना, दीपक की तरह दान करते हुए खुलना, ये भी तुम्हारा स्वभाव है। तुझको सभी सहज है, मतलब तुम्हें सब सुविधाएं प्राप्त है, तुम चाहे तो घुलो और तुम चाहे तो जलो, लेकिन मुझको कपूर वृत्ति बस घुलना। तुझको सभी सहज है मुझको कपूर वृत्ति, मुझे कपूर की एक ही वृत्ति, मुझे कपूर का एक ही स्वभाव प्राप्त है। वो कौन सा? घुलना। अब वो कपूर से कह रही है कि देखो तुम्हें तो घुलना भी और जलना भी दोनों स्वभाव प्राप्त है, लेकिन मुझे कपूर का एक ही स्वभाव मिला। वो कौन सा मिला? घुलना मिला। और घुलना किसको कहते हैं? दुख में धीरे धीरे करके, है ना, अपने आप को मिटा डालने को हम घुलना कहते हैं। करो किसी की दृष्टि को शीतल सदैव कपूर, इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर। कपूर है वो किसी को शीतल करता रहता है। तो उर्मिला कहती है कि हे कपूर, जाओ और किसी को और को शीतल करो, करो किसी की दृष्टि को शीतल सदैव, सदैव मतलब दया सहित, जो करुणावान हो उसको सदैव कहा जाता है, जिसके हृदय में दया हो उसको सदैव कहा जाता है। कि करो किसी की दृष्टि को शीतल सदैव कपूर, हे कपूर तुम दयावान हो, करुणावान हो, किसी की दृष्टि को शीतल करो। इन आंखों में आप ही नीर भरा भरपूर, इन आंखों में तो अपने आप ही बहुत नीर भरा हुआ है। हमारे यहाँ तो वैसे ही बहुत व्यवस्था है, तुम जाओ और किसी को कोई संकट में है, कोई कष्ट में है, तो उसको जाके शीतल करो। मन को यों मत जीतो। यहाँ ग्रीष्म ऋतु की बातचीत चल रही है, कब से हम देख रहे हैं। एक गीत ऐसा उसने गाया है, थोड़ी सी कल्पना उसमें भी है। वो कल्पना करती है कि जब लक्ष्मण वन में गए, लक्ष्मण जब वन में गए तो उन्होंने अपने मन को जीतने के लिए तपस्या भी करनी शुरू की। जब कोई गृहस्थ हो और वो गृहस्थ फिर संन्यास की तरफ चला जाए, वन की तरफ चला जाए, तो उसको अपने मन को जीतना पड़ता है। स्वाभाविक सी बात है, क्योंकि मन तो भोग की तरफ लगा रहता है, मन तो भोग की तरफ लगा रहता है। तो राजकुमार थे, लक्ष्मण तो राजसी व्यक्ति है, और राजसी व्यक्ति का मन वो भोग की तरफ होता ही होता है। तो वन में जाने के लिए अपने मन को जीतना पड़ेगा। तो उर्मिला कल्पना करती है वो कठोर तप कर रहे हैं, लक्ष्मण वन में कठोर तप कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? मन को जीतने के लिए। और उस कठोर तप का परिणाम क्या आ रहा है? ये गर्मी आ रही है, समझ गए? तब वो अपने पति को संबोधित करते हुए बात कहती है। ये लक्ष्मण के लिए गाया उसने गीत, मन को यों मत जीतो। कल कोई पूछ ले ये किसने कहा, किसने कहा और किसको कहा? लक्ष्मण के लिए कहा। मन को यों मत जीतो, इस तरह तप भी मत करो। तुम्हें यह भी ध्यान देना चाहिए कि और भी कोई है, तुम केवल अपना ध्यान करके कठोर तप कर रहे हो और मन को जीतने का प्रयास कर रहे हो, तो इतना कठोर तप भी मत करो। मन को यों मत जीतो, बैठी है ये यहाँ मानिनी, यहाँ भी एक स्वाभिमानी बैठी हुई है। कौन? उर्मिला। सुध लो इसकी भी तो, इसकी भी तो सुध लो। मन को यों मत जीतो, इतना तप न तपो तुम प्यारे, जले आग सी जिसके मारे, देखो ग्रीष्म भीष्म तनु धारे, जन को भी मन चीतो, मन को यों मत जीतो। इतना तप न तपो तुम प्यारे, इतना तप तुम मत तपो, इतना कठोर तप मत करो। जले आग सी जिसके मारे, जिस तप के मारे आग सी जलने लगे, तुम इतना कठोर तप मत करो जिसके मारे चारों ओर आग सी जलने लगे।
इतना कठोर तप मत करो जिसके हमारे चारों ओर गर्मी छा जाए। देखो ग्रीष्म भीष्म तनुधारे, ग्रीष्म यानी गर्मी की ऋतु और भीष्म का मतलब है विशाल। देखो तुमने तप किया ना, इस तप के हमारे आग जलने लगी है चारों ओर और गर्मी ने भयंकर रूप धारण कर लिया है। जन को भी मन चितो, तो जनता के भी मन के, चितो का मतलब क्या है? चेतना में लाना, ध्यान में लाना, और जन का मतलब है जनता। तो थोड़ा बहुत जनता का भी ख्याल करो, जन को भी चितो, एंड थोड़ा बहुत जनता का भी ख्याल करो कि जनता का क्या होगा। तुम तो तप कर रहे हो अपने मन को जीतने के लिए, ठीक है। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो, मन को यो मत जीतो। प्यासे हैं प्रियतम सब प्राणी, जब गर्मी प्रचंड अवस्था में आ जाती है। ये बड़ी एक खास बात है प्रकृति की। गर्मी की ऋतु जब आती है तो चारों ओर पानी आदि होता है ना, लेकिन गर्मी आते आते पानी सूखने लगता है, नदियों में पानी कम हो जाता है, तालाबों में कम हो जाता है, और गर्मी जब आखिरी एकदम चरम पे आ जाती है तो सब और पानी सूख जाता है। इसलिए हम देखते हैं कि बरसात से जस्ट पहले पानी का हाहाकार मच जाता है चारों ओर। तो फिर लोग बाग ऐसा सोचते हैं कि इस मांग पर ही फिर पानी बरसता है, ठीक है। तो इसलिए वो कहते हैं प्यासे है प्रियतम सब प्राणी। अब हम चले थे, गर्मी की ऋतु से शुरुआत हमने की थी, आपको मालूम है, जब उसने कहा था तप योगी आया है। शुरुआत में तो गर्मी का कोट करते हैं, है ना, लेकिन बाद में गर्मी से भी हम भर जाते हैं। कोई मौसम ऐसा नहीं होता जिससे हम मतलब ढापते नहीं हैं, सारे मौसम से हम ढापते हैं। फिर हम आखिर में कहते हैं इससे तो सर्दी ठीक है, सर्दी आती है कहते हैं इससे तो गर्मी ठीक है। ठीक कुछ भी नहीं, ठीक हमें मन को रखना पड़ता है, ठीक है। तो उन पर दया करो हे प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, सारे प्राणी प्यासे हैं, है ना। कभी तो उसने कहा था आओ तपो योगी, और वो कहती है प्यासे है प्रियतम सब प्राणी, उन पर दया करो हे दानी, उन पर दया करो। ये कठोर साधना, कठोर तप छोड़ो, ठीक है। इन प्यासी आंखों में पानी, इन प्यासी आंखों में पानी, ये बड़ी विरोधाभासी बात है। प्यासी आंखों में पानी, प्यासी किसके लिए? दर्शन के लिए, है ना, और पानी आंसू है। तो इन प्यासी आंखों में पानी, मानस कभी न रीतो, मेरा मन कभी रीतेगा नहीं। मानस का मतलब है मन रूपी सरोवर, मन रूपी सरोवर कभी नहीं रीतेगा। पूरी दुनिया में, पूरे देश में, पूरे वातावरण में तालाब, नदियाँ, जब जल के स्रोत जितने वो सब सूख गए, लेकिन मेरा मन रूपी सरोवर कभी नहीं सूखता है। धरकर धरा धूप ने धांधी, धूल उड़ाती है यह आंधी, प्रलय आज किस पर कटी बांधी, जड़ न बनो दिन बीतो, मन को यो मत जीतो। धरकर धरा धूप ने धांधी, धरकर धरा धूप ने धांधी, धांधी का मतलब होता है धांधली, जिसमें दिखाई कम देता है। दिखाई कम देने के दो कारण हो सकते हैं, लेकिन यहाँ धूप का कारण है तो मैं दूसरा ही बताऊंगा। एक कारण तो ये होता है कि जैसे कभी कभी क्या आता है, पूरे दिन ही आंधी चलती है, और आंधी की बजाय एक मतलब पूरे धूल का गुब्बार है वो वातावरण में छा जाता है, जिसको हम आम भाषा में क्या कहते हैं? बम्बूड़ियो। देखो पूरे आसपास के मतलब 50-60 किलोमीटर में आंधी आने के बाद में धूल छाई रहती है। मैंने बोला खंख का खंख चढ़ रही है ना, सुन रहे हो थारो? हाँ, तो उस समय दिखाई नहीं देता, दृश्यता कम हो जाती है। दूसरा, अगर प्रचंड गर्मी हो, दोपहर का बिल्कुल समय हो, तो दिखाई कम देता है। अगर आप निकले हो कभी दोपहर के समय, अगर आप कच्चे रास्ते में जाते हो, जैसे मैं मंदरपुरा से गांव आता था, तो 12-13 किलोमीटर कच्चा रास्ता लाखासर से गांव के बीच में, तो कच्चे रास्ते में 2 बजे का समय था। 2 बजे का जब समय होता है तो धूप और जो धूल है वो एक जैसी हो जाती है, रास्ता दिखाई नहीं देता। उसका एक कारण तो ये भी होता है कि थोड़ी देर चलने के बाद में प्यास लग जाती है। प्यास से आदमी अंधा हो सकता है, यह भी एक बड़ी गौर करने की बात है। पहले बूढ़िया सड़ा होता, सागा पानी लेके चलता है। प्यास मरने से, प्यास से आदमी को दिखना बंद हो जाता है, यह भी एक खास बात है गर्मी में। तो उस समय क्या होता था कि दिखाई नहीं देता था, अब रास्ता वो बाइक इधर उधर हो जाती थी, क्योंकि प्रचंड गर्मी में जो लू चलती है उसमें वो झड़ भी चलती है, और प्रचंड गर्मी का प्रकाश ही ऐसा होता है कि वो मिट्टी और धूल में एक में हो जाता है, तो दिखाई नहीं पड़ता उसमें। तो इसलिए उसी की कल्पना उसने किया। धरकर धरा धूप, धरती ने धूप कर धारण करके धांधली यानी दृश्यता को कम कर रखा है, दिखाई नहीं देता कुछ भी। और धूल उड़ाती है यह आंधी, और प्रलय, प्रलय का मतलब है तूफान। आज किस पर कटी बांधी, तूफान ने आज किस पर कमर बांध ली है, मतलब किस पर कमर, किसको नाश करना चाहता है। तूफान इतना प्रचंड हो गया है, आंधी इतनी भयंकर हो रही है,
आंधी से आगे की अवस्था है तूफान, समझ गए, आंधी से आगे की अवस्था है तूफान। तो प्रलय आज किस पर कटी बांधी, तूफान ने आज किस पर कमर बांध रखी है। कमर बांधने का मतलब है किसको नाश करने के लिए वो तैयार हो गया है। जड़ न बनो दिन बीतो, ये भी एक बड़ी खास बात है कि बड़े जो जेठ के दिन होते हैं वो बीतते नहीं, सुबह से लेकर शाम तक 15 घंटे का दिन होता है। मतलब आप ये कल्पना करो, सब काम अगर कोई दिन में सो ही नहीं, इसलिए गर्मियों के दिन हम लोग दिन में सोते हैं, राबड़ी पी पी के 4-4 घंटे सोते रहते हैं। तो एक तो इन सब तीनों चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ता। उर्मिला ने ये देखा है ना, उर्मिला धांधी भी देख रही है, आंधी भी देख रही है, प्रलय भी देख रही है। हम लोग नहीं देखते, 11 बजे सो जाते हैं, 4 बजे उठते हैं, तो तब तक धांधी आंधी प्रलय तीनों गुजर चुके होते हैं, तो हमारा दिन क्या है, बीत जाता है। लेकिन उर्मिला ये सब देख रही है, इसलिए उर्मिला का दिन क्या हो गया, जड़ हो गया। वो कहती है जड़ न बनो दिन बीतो, ये करके छिप तुम, है ना, जड़ न बनो स्थिर मत बनो, हे दिन बीतो मन को यो मत जीतो, मेरी चिंता छोड़ो। अब अपने आप में बात कर रही है, वो सुनता थोड़ी है कोई उसकी लक्ष्मण, लेकिन वो कह रही मेरी चिंता मत करो तुम। हो सकता है वो चिंता नहीं करे, वो बेचारा कोई काम करे, वो लकड़ी लाओगो, रोटी बनाओगो, पानी भरागो, है ना, सारा काम कराओगे वो, लेकिन ये करी मेरी चिंता मत करो, वो कर ही नहीं रहा। लेकिन वो कहेगी मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में। उसको यूँ लगता है, उर्मिला को ऐसा लगता है, हर पत्नी को लगता है ये, तो उर्मिला को ये लगता है कि वो वहाँ पे होंगे आत्मचिंतन, सत्य की खोज कर रहे हों। बन ये बरवन कितना फोड़ा पड़ रहा है बेटे, है ना। हर मतलब व्यक्ति को, मुझे लगता है कि पत्नी को क्या, हर व्यक्ति को लगता है कि मैं जो कर रहा हूँ ना, उससे जो मेरे साथ है वो कम कर रहा है, इसलिए वो बार बार कहता है मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। तो शाम लोग सुनते हुए वो एक कर रही है कि मार, तो उसको लगता है कि वो तो आत्मचिंतन, मन में तपस्या कर रहे होंगे, है ना, वन में बैठ के तपस्या कर रहे होंगे, तप कर रहे होंगे, आत्मशोध कर रहे होंगे। तब उर्मिला कहती है मेरी चिंता छोड़ो मग्न रहो नाथ आत्मचिंतन में, बैठी हूं मैं फिर भी अपने इस नृप निकेतन में, कि मैं इस नृप निकेतन में राजा के भवन में बैठी हुई, आप अपना आत्मचिंतन करो, आप मेरी चिंता मत करना। नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद, टपक रहा है देख अब रोम रोम से स्वेद। उर्मिला कहती है कि मेरे नेत्रों से जब नीर बहता था तब तुम बड़ा दुख प्रकट करती थी कि तुम्हारी आंखों से आंसू बह रहे हैं, अब देख पूरे शरीर से पसीना टपक रहा है। यानी केवल आंखों से बूंद टपकती थी तो तुम कहती थी कि बड़ी बुरी बात है ना, तुम दुख प्रकट करती थी। नयन नीर पर ही सखी तू करती थी खेद, टपक उठा है देख अब रोम रोम से स्वेद। स्वेद का मतलब है पसीना, अब तो रोम रोम से पसीना टपकने लगा है, इसलिए मेरी हालत अब, ये गर्मी का चल रहा है अभी तक, ठीक है, वर्षा ऋतु आएगी अभी। आगे देखो, ठहर अरी इसी हृदय में लगी विरह की आग, ताल व्रंत से और भी धधक उठेगी जाग। ताल व्रंत, व्रंत का मतलब है पंखा, ताल, ताल यानी ताल का जो पेड़ है, पहले पत्तों से और पेड़ों की जो पत्ते हैं उससे पंखे बनाए जाते थे। खजूर के तो हमारे यहाँ अभी भी आते हैं, है ना, खजूर के पंखे आते हैं, अब थोड़े बंद हो गए, देखे तो होंगे आप सबने। हाँ, तो जब उसको गर्मी लगती है उर्मिला को, तो उसकी सखी है वो उसको ताल व्रंत से उसको हवा करती है, ठीक है। तब वो कहती है कि ऐसे हवा मत कर, क्योंकि मेरे तो पहले ही विरह की आग लगी हुई है, और तू हवा करेगी तो हवा करने से आग बढ़ेगी घटेगी, बढ़ेगी, वही बात वो कह रही। ठहर अरी इसी हृदय में लगी विरह की आग, रुक ये क्या कर रही है तू। जैसे उसने हवा करने शुरू की तो उसने कहा ये क्या कर रही है तू, क्योंकि इस हृदय में विरह की आग लगी हुई है। और ताल व्रंत से, जो तुमने ताल पेड़ का या ताड़ पेड़ का जो पंखा ले रखा है उससे तू हवा कर रही है, उससे तो यह और भी धधक उठेगी आग, यह और भी धधक उठेगी। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे रहे दिन भारी, सखी इस कटुता में भी मधु स्मृति की मिठास मैं बलिहारी। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, ये बड़ी मनोवैज्ञानिक बात वो कह रही है कि प्रियतम महान हुए, और जब वो महान हुए तो मैं छोटी हो गई। प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, महसूस भी करने लगता है कोई व्यक्ति। अगर पहली बात तो कोई छोटा बड़ा कोई होता नहीं है ना, अलग अलग हो सकता है। हम बार बार जितने प्रकार के भेदों के कारण हम किसी को छोटा बड़ा कहते हैं, जब हम लिंग के आधार पे कहें कि पुरुष बड़ा है स्त्री छोटी है, स्त्री बड़ी है पुरुष छोटा है, अलग तो है, भेद तो है, इसको कोई नकार नहीं सकता। स्त्री और पुरुष में भेद है, गोरे और काले में भेद है,
लंबे और छोटे में भेद है, आदमी और जानवर में भेद है, भेद तो निश्चित रूप से है, लेकिन इस भेद के आधार पर कोई ऊंचा नीचा नहीं है, ये एक बात है। लेकिन कभी कभी किसी को लगता है कि कोई अगर बहुत ऊंचा उठ जाता है तो दूसरे को लगता है कि मैं बहुत नीचा रह गया हूँ, कोई बहुत ऊपर उठ जाता है तो दूसरा अपने आप को छोटा महसूस करने लगता है। ठीक है, तो प्रियतम के गौरव ने लघुता दी है मुझे, रहे दिन भारी और मेरे लिए दिन निकालने भारी हो गए, मेरे लिए समय भारी। भारी का मतलब क्या होता है, ये बिताना समय मुश्किल है। सखी इस कटुता में भी, इस कटुता यानी दुख भरे समय में, कटुता का मतलब तो कड़वा होता है, लेकिन इसका मतलब हो गया इस दुख भरे समय में मधुर स्मृति की मिठास, मेरे लिए मधुर स्मृतियों की मिठास अभी भी है, मैं बलिहारी, मैं उसी पर बलिहारी जाती हूँ। तप तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। तप हे गर्मी, तुझसे परिपक्वता पाकर, क्योंकि तपने से कोई आदमी पक जाता है। हम जब पकाते हैं तो सिजाकर पकाते हैं, तो हमें गर्मी ने सिजा दिया। ठीक है, तो तप से एक बार ये भी है कि तप का मतलब है साधना, और उससे भी आदमी में परिपक्वता आती है। लगातार साधना से, लगातार काम करने से हम किसी चीज़ में मैच्योर हो जाते, लगातार काम करने से हम किसी काम में कुशल हो जाते, तो तप से परिपक्वता आती है। तब तुझसे परिपक्वता पाकर भले प्रकार, बने हमारे फल सकल प्रिय के ही उपहार। और हम इससे जो फल प्राप्त करें, ये जो हमने परिपक्वता प्राप्त की है, ये हमने जो मैच्योरिटी प्राप्त की है, इससे हमारे जीवन में जो भी फल मिले वो प्रिय के ही उपहार। उर्मिला यह कहना चाहती है कि जब तक लक्ष्मण लौट के आएंगे 14 सालों तक, तब तक मैं तप करती रहूँगी, और उस तप करने से मैं परिपक्वता को प्राप्त करूँगी, और उससे मेरे जीवन में नए बदलाव आएंगे, उससे मेरे जीवन में नए तरह के फल प्राप्त होंगे। वो फल, वो नए बदलाव, वो नई सोच मैं अपने प्रियतम को उपहार में दूंगी, उनके लिए उपहार होंगे वो। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में व्यग्र मन है, गला सूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। मुझे भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना, करूँ तो मैं भी हा स्वरित प्रिय का नाम जपना। सारंग के अनेक अर्थ हो सकते हैं, लेकिन यहाँ अर्थ हम चातक करेंगे, क्योंकि आगे चातक की बात हो रही है। ठीक है, सारंग के अनेक अर्थ हो सकते हैं। पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में व्यग्र मन है, अभी तो बहुत लंबी अवधि रास्ते में पड़ी है। व्यग्र मन है, मेरा मन बड़ा बेचैन है। गला रूखा मेरा, गला मेरा सूख गया है। निकट तुझसे आज घन है, लेकिन बादल तुझसे आज निकट है। इसका मतलब वर्षा ऋतु आने वाली है। वर्षा ऋतु जब आती है ना, उससे पहले चातक मोर ये बोलना शुरू कर देते हैं, फिर लोग बाग कहते हैं इनके बुलाने पर ही आते हैं बादल। समझ गए? तो इन वर्णन से हमें क्या महसूस करना चाहिए कि गर्मी अब जाएगी, वर्षा ऋतु आएगी। तभी तो हमने कहा था कि इनका विरह वर्णन षड ऋतु शैली में है। लेकिन बात हमने लिखी होगी, षड ऋतु वर्णन का मतलब पहले हमने गर्मी की बात की, हम बरसात की बात करेंगे, आगे सब ऋतुओं की बात आएगी ऐसे। तो पड़ी है लंबी सी अवधि पथ में व्यग्र मन है, और गला रूखा मेरा निकट तुझसे आज घन है। मेरा गला रूख गया है, सूख गया है, लेकिन निकट तुझसे आज घन है, आज तुझसे बादल निकट है। हे चातक, तेरे तो बादल समीप है, मुझे तो प्यास बुझाने का मेरे पास तो कोई स्रोत नहीं। मेरे तो जीवन में प्यास ही प्यास है, लेकिन तुम्हारे तो बादल बिल्कुल नज़दीक है। मुझको भी दे दे तू स्वर तनिक सारंग अपना। हे चातक, तू मुझको भी अपना स्वर देते, क्योंकि चातक अपनी आवाज़ में पिए पिए पुकारता रहता है। तो तू जो प्रियतम प्रियतम पुकार रहा है, ये स्वर मुझे भी दे दे, ताकि करूं मैं भी तो हा स्वरित। स्वरित करने का मतलब है बोलना, जैसे मुखरित होते हैं ना, वैसे स्वरित होता है। प्रिय का नाम जपना, अगर तू मुझे अपना स्वर दे दे तो मैं भी, क्योंकि मेरा गला तो सूख गया है, मेरे गले से तो आवाज़ नहीं आती, तू अगर मुझे अपना स्वर दे दे तो मैं अपने प्रिय का नाम है वो जपना प्रारंभ कर दूँ। कहती मैं चातकी फिर से बोल। असल में चातक का स्त्रीलिंग है चातकी। ठीक है, यह भी एक गीत है। जैसे कोई चातक का स्त्रीलिंग चातकी बोली, और एक बार बोली, 2 बार बोली, 3 बार बोली, तो उर्मिला को अच्छा लगा उसका बोलना, तो उसने अपने आप को जोड़ दिया उसके साथ। तो फिर वो आवाज़ देती है उसको को फिर से बोल। ठीक है, कहती मैं चातकी फिर से बोल। मैं कहती हूँ हे चातकी तुम फिर से बोल, अभी अभी जो तूने आवाज़ निकाली ना मुझे बड़ी अच्छी लगी, तो फिर से बोल। ये खारी आंसू की बूंदे दे सकती यदि मोल। अच्छा, वो कहती है कि फिर से बोल, तो ऐसे कोई बोलने का आदेश किसी को दे सकता है क्या? नहीं दे सकता। तो क्या मैं तुम्हारे बोलने का मूल्य दूँ?
उर्मिला ये मन ही मन में करती है, क्या मैं तुम्हारे बोलने का कोई मूल्य दूं? तो उर्मिला कहती है, मेरे पास देने के लिए क्या है? क्या है मेरे पास देने के लिए? ये खारी आंसू की बूंदें दे सकती यदि मोल। अगर मैं तुझे मोल के रूप में दे सकूं तो मेरे पास केवल खारी आंसू की बूंदें, इसके अलावा मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। फिर भी मैं कहती हूं कि तू बोल। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों का मोल तोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। कर सकते हैं क्या मोती भी उन बोलों को तोल। जो तुम बोलती है ना, उन बोलों का मूल्य तो मोती देने पर भी नहीं चुकाया जा सकता। मेरे पास तो देने के लिए खारी आंसू की बूंदें, लेकिन उन बोलों को जो तुम बोलती है, जो उसमें जो मिठास है और जो उसमें अपनापन है बोलने में, उसका मूल्य मोतियों का दाम देकर भी नहीं चुकाया जा सकता। फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में तू रस घोल, क्योंकि तू बोलती है तो आनंद आता है। रस घोलने का मतलब क्या है? वाणी में मिठास को आप समझते होंगे। वाणी में मिठास, कोई आदमी वो रस घोलने का मतलब सीधा सीधा होता है कि वो वाणी जब बोलता है तो उसकी बात हमें सुहाती है। बात इतनी है, कोई जरूरी नहीं है कि उसकी वाणी में रस हो। कभी कभी बहुत कर्कश आदमी की आवाज़ भी बहुत प्यारी लगती है अगर हमें स्वार्थ की हो, अपने मतलब की हो। और कभी कभी कोई आदमी के मन में भाव बुरा नहीं होता, लेकिन वो बोलता ही ऐसा है, ठीक है। तो वो कहती है, फिर भी इस झाड़ी के झुरमुट में रस घोल। श्रुति पुट, श्रुति पुट का मतलब क्या होता है? कान के पर्दे। श्रुति यानी कान। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल। ये बड़ी अच्छी बात इसने कही है कि मेरे कान पूर्व स्मृतियों को लेकर यहाँ अपना पट खोलकर, द्वार खोलकर खड़े हुए, कि जैसे तुम बोलेगी वैसे मुझे लक्ष्मण की याद आएगी। तुम बोलेगी, मेरे कान सुनेंगे, और सुनते ही मुझे क्या होगा? पूर्व स्मृतियों के द्वार खुल जाएंगे। श्रुति पुट लेकर पूर्व स्मृतियां खड़ी यहाँ पट खोल। पूर्व की स्मृतियां, जब लक्ष्मण साथ थे तब की स्मृतियां वो दरवाजा खोलकर खड़ी हो जाती है। जब तुम बोलती है तो मेरे कान सुनते हैं, और मेरे कानों के सुनते ही पूर्व की जो स्मृतियां हैं लक्ष्मण के साथ की, वो दरवाजा खोलकर खड़ी हो जाती है। देख आप ही अरुण हुए हैं उनके पांडु कपोल। उनके पांडु कपोल, हम उनके का अर्थ क्या करें? लक्ष्मण के अलावा हम कर भी क्या सकते हैं? ठीक है। तो देख अरि, आप ही अरुण हुए हैं, देख अपने आप ही लाल हो गए हैं उनके पांडु कपोल। उनके जो पीले गाल हैं, पांडु का मतलब होता है पीला, तो उनके जो पीले गाल हैं वो अपने आप ही लाल हो गए हैं। अब हमें तो आइडिया नहीं है चातकी के बीच में लक्ष्मण कहाँ से आ गए, लेकिन हम इसके अलावा क्या अर्थ कर सकते हैं? और पता नहीं किसके गाल पीले कैसे लाल हो गए। अच्छा, हमें प्रसंग का भी ध्यान है, पूरी प्रसंग का ध्यान होता था कि पहले पीले थे, लाल कैसे हो गए, तो हम कोई आइडिया करते, है ना। हमें अनुमान से काम दिलाना पड़ेगा। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न स्वयं हिलडोल। जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न। जब तुम बोलती है तो मुझे कोई याद आती है, कोई स्वर के साथ कोई पूरी की पूरी घटना जुड़ी रहती है। कभी कभी ऐसा होता है, कोई जगह के साथ एक पूरी स्मृति जुड़ी रहती है। हम कभी कभी बस में जाते हैं, और बस में जाते जाते एक ऐसी जगह से गुजरते हैं, वहाँ जाते हमें पूरी की पूरी घटना दिमाग में आती है। तो बहुत सारी जगहों के साथ, बहुत सारी आवाज़ों के साथ, बहुत सारी चीज़ों के साथ, है ना, कोई ना कोई घटना जुड़ी रहती है, वो याद आती है। ठीक है। तब वो कहती है, जाग उठे हैं मेरे सौ स्वप्न। तुम्हारे बोलने से मेरे सौ सपने जाग उठे हैं। स्वयं हिल डोल, अपने आप ही हिल डुल कर सपने जाग उठे। जैसे कोई व्यक्ति हिल डुल के जागता है, जागने से पहले हिलता डुलता है ना, उसी प्रकार मेरे सपने वो हिल डुल कर जाग गए। और सन्न हो रहे, सो रहे ये भूगोल खगोल। और ये अभी रात्रि का समय हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भूगोल और खगोल यानी पृथ्वी और अंतरिक्ष। भूगोल का मतलब क्या है? पृथ्वी। और खगोल का मतलब क्या है? बोलो तो थे आपको, है ना। खगोल का मतलब क्या है? अंतरिक्ष है। क्योंकि अब तुम्हारे अंदर जो है वो चेतना रही नहीं। उर्मिला को लेकर तुमने जो शुरुआत की थी, है ना, हम जब शुरुआत में बैठे थे तुम्हें लगा कि उर्मिला के प्रति एक भाव इतना ज़्यादा विरह हो जाएगा, तुम भी अक जाओगे, है ना। कई बार इतना दुख कोई गा लेता, हम कहते पंडो छोड़ यार, कहते लागे होते, है ना। तो ऐसा कभी कभी हो जाता। उर्मिला कह रही है और सन्न हो रहे। सन्न का मतलब क्या है? शांत हो जाना, सन्नाटा। सो रहे ये भूगोल खगोल, और ये भूगोल और खगोल सो रहे हैं। न कर वेदना सुख से वंचित बड़ा हृदय हिंदोल। न कर वेदना सुख से वंचित। जब चातकी बोलना बंद कर देती है तो वो कहती है, नहीं नहीं तू बोलती रह, तो जितना बोलेगी मुझे उतना ही दुख होगा, पीड़ा होगी। और अब ऐसा समय है कि मुझे पीड़ा से ही सुख मिलता है, अब ऐसा समय है कि मुझे पीड़ा में ही शांति मिलती है। इसीलिए न कर वेदना सुख से वंचित। वेदना सुख बड़ी विरोधाभासी बात है।
ये भी विरोधाभास अलंकार। वेदना सुख से वंचित मत कर, वेदना की पीड़ा से मुझे आनंद जो मिलता है उससे वंचित मत कर। बढ़ा हृदय हिंडोल, हिंडोल का मतलब तो हिंडोला होता है। तो अगर तुम बोलेगी तो मेरा हृदय झूलेगा, कभी किसी को याद करेगा, कभी किसी बात को याद करेगा, इस प्रकार से मेरा हृदय झूले की तरह झूलेगा। तो मेरे हृदय का झूलना और अधिक बढ़ा, मेरे हृदय की हलचल को और अधिक बढ़ा। तुम बोलती रहे, तुम्हारे बोलने से मुझे दुख होगा और उस दुख से मुझे आनंद मिलेगा। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में, कितनी अच्छी बात है कि जो तेरे सुर में है दर्द पीड़ा है ना, वो मेरे उर में है, वही भाव मेरे हृदय में। जो तेरे सुर में सो मेरे उर में कल कल्लोल, कल कल्लोल का मतलब है ध्वनियाँ, आवाज़ें। जो आवाज़ें, जो बातें, जो भाव तेरी आवाज़ में है वही भाव मेरी हृदय में है। चात की मुझको आज ही हुआ भाव का भान, हा वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। अब फिर से गीत तो गा दिया पहले, अब एक दोहे में फिर से कहती है कि हे चात की मुझको आज ही हुआ भाव का भान, मुझे आज ही मालूम पड़ा कि हा वह तेरा रुदन था मैं समझी थी गान। कि हा वह तेरा रुदन था, तू जो बोल रही थी ना वो तो तेरा रोना था, मैं समझी थी गान। और मैंने क्या समझा उसको? गीत समझा। घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घन घोर, ये किसके उच्छ्वास से छाए हैं सब ओर। बादल आ गए हैं, आषाढ़ आ गया है, वर्षा ऋतु आ गई, ठीक है। तो घूम उठे हैं शून्य में उमड़ घुमड़ घन घोर, घन का मतलब बादल और घोर का मतलब भयानक। चारों ओर आकाश में, शून्य का मतलब क्या है? आकाश में चारों ओर उमड़ घुमड़ कर भयानक बादल आ गए हैं। फिर वह पूछती है, क्योंकि जो आदमी दुखी है उसको सब दुखी लगता है, फिर वो पूछती है कि ये किसके उच्छ्वास से, ये जो बादल चारों ओर छाए हुए, ये किसके उच्छ्वास हैं जो चारों ओर छा गए हैं? उच्छ्वास का मतलब होता है गहरी सांस। उत यानी ऊंची और श्वास यानी श्वास, ऊंची श्वास। ऊंची श्वास, जोर से जो आदमी कोई सांस लेता है तो उसको ऊंची सांस बोलते हैं। जोर से सांस लेने के कई कारण होते हैं। आदमी दुख में लेता है, हाँफ कर लेता है, बुढ़ापे में लेता है, बीमारी में लेता है, उच्छ्वास आता ही रहता है ना। पीड़ा में लेता है, विरह में। लेकिन हमारे हिंदी साहित्य में उच्छ्वास विरहिणी का ही प्रसिद्ध है, विरही का नहीं। मुझे लगता है कि कोई नायक या कोई योद्धा, कोई ऐसे राजा का या किसी और पात्र का उच्छ्वास इतना प्रसिद्ध नहीं रहा हिंदी साहित्य में जितना विरहिणी का उच्छ्वास प्रसिद्ध रहा है। तो मेरी ही पृथ्वी का पानी, अब ये कह रही है कि मेरी ही पृथ्वी का पानी। यहाँ उर्मिला का हम ये बादल को कह रही है कि बादल चारों ओर से आता है, तो वो पानी कहाँ से लेकर जाता है? धरती से लेकर जाता है। पढ़ाऊँ क्या आगे? हैं? ठीक। थक जाओ तो मुझे बता देना। उर्मिला कहती है कि पृथ्वी का पानी लेकर ही बादल ऊपर चढ़ता है और उसी को बरसता है। तो यहाँ हम भाव चाहें तो निकाल सकते हैं कि पुरुष जो महान होता है उसके पीछे स्त्री का योगदान होता है, ये हम निकाल सकते हैं। लक्ष्मण जो गए हैं वन में तो उर्मिला के कारण ही गए हैं, उर्मिला भी उसके पीछे कोई न कोई हेतु है, ठीक है। तो बादल को कह रही है वो, मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष सखी आज बना है दानी। मेरी ही धरती का धूम बना आज आली घन घूम, गरज रहा गज सा झुक झुक डाल रहा मद पानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी, मेरी ही पृथ्वी का पानी। ये तो हम विज्ञान में समझते हैं, आपने पढ़ा होगा पाठ, बादल कैसे बनते हैं, है ना। तो मेरी ही पृथ्वी का पानी ले लेकर यह अंतरिक्ष, ये जो अंतरिक्ष है, हे सखी मेरी ही पृथ्वी का पानी लेकर आज दानी बना बैठा है। वापस वही तो लौटा रहा है जो लेके गया, ठीक है। मेरी ही धरती का धूम, धरती का धुआं यानी भाप जो बनती है वो बादल बनता है। बना आज आली घन घूम, और घूम घूम कर हे सखी वो आज बादल बन गया है। जो धरती का धुआं है, जो धरती का वाष्प है, वो घूम घूम कर हे सखी आज बादल बन गया है। गरज रहा गज सा झुक झूम, यहाँ झूम आए तो ठीक है, ठीक है। गरज रहा गज सा झुक झूम यानी हाथी के समान। गज का मतलब क्या है? हाथी के समान, ये उपमा अलंकार है। गरज रहा गज सा झुक झूम कि हाथी के समान वह गरज रहा है, झुक रहा है और झूम रहा है। और ढाल रहा मद पानी, जैसे हाथी के मद टपकता है, हाथी के गंड स्थल से कान के पीछे से मद टपकता है, ऐसे ये बादल से पानी टपकता है। मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब विश्राम करे रविचंद्र, उठ नए अंकुर निस्तंद्र, वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र, कोई नई कहानी। मेरी ही पृथ्वी का पानी। अब जब बादल आ गए तो न तो सूर्य दिखाई देगा और न ही चंद्रमा दिखाई देगा।
तो वो कहती है अब विश्राम करें रवि चंद्र, रवि यानी सूर्य और चंद्र यानी चंद्रमा, उठे नए अंकुर निस्तंद्र। तंद्र का मतलब होता है आलस में, ऊँघने में, हल्की नींद में, और निस्तंद्र का मतलब होता है आलस छोड़ना, नींद छोड़ना, चेतना में आ जाना, है ना, सजग हो जाना। तो जब वर्षा होती है तो नए नए अंकुर आलस छोड़कर उठ निकलते हैं, है ना, नए नए अंकुर जो चेतना से भरे हुए हैं, है ना, बड़े एक्टिव हैं, सक्रिय हैं। तो अब विश्राम करे रविचंद्र, अब जब बादल आ गए हैं तो सूर्य और चंद्रमा विश्राम करें। उठे नए अंकुर निस्तंद्र, बिना तंद्रा के, बिना आलस्य के नए नए अंकुर अब उठते हैं। वीर सुनाओ निज मृदु मंद्र, मृदु यानी मधुर और मंद्र यानी मंद मंद आवाज में कोई नई कहानी सुनाओ। बादल जब गरजता है, शोर करता है, तो उसको भी उर्मिला कहती है कि वो कहानी सुना रहा है जैसे, तो है वो वीर कहती है। वीर किसको कहती है? बादल को कहती है। हे वीर बादल, तुम कोई नई कहानी अपनी मृदु और मंद आवाज में सुनाओ। बरस घटा बरसूं मैं संग, हे घटा तू बरस और तेरे साथ मैं भी बरसूं। ठीक है, बहारो मेरा साथ देना पड़ेगा, घटाओ मेरा साथ देना पड़ेगा, मैं फिर आज आंसू बहाने चलाऊं, है ना। ये गीत किशोर कुमार का है। तो जब कोई आदमी रोता है तो कहता है मेरे साथ बरसो ताकि मेरा रोना कोई देखे नहीं, है ना। वही बात उर्मिला कहती है, बरस घटा बरसूं मैं संग, हे घटा तू बरस और तेरे साथ साथ मैं भी बरसूं। सर से अवनी के सब अंग, सर से का मतलब है रस युक्त हो जाना, हरा भरा हो जाना। अवनी का मतलब क्या है? पृथ्वी, पृथ्वी के सब अंग हरे भरे हो जाएं। और मिले मुझे भी कभी उमंग, तो मुझे भी कभी उमंग मिले। सबके साथ सयानी, जब सब प्रकृति ही उमंग में हो जाएगी, सब प्रकृति हरी भरी हो जाएगी, तो उसके साथ मुझे भी कोई उमंग मिले। हे सयानी, ये सयानी किसके लिए आया है? घटा के लिए आया है। सबके साथ सयानी, सबके साथ मैं भी सयानी हो जाऊं, ऐसा नहीं करी वो। हे सयानी घटा, सबके साथ मुझे भी बहुत कुछ मिले, है ना, मुझे भी सुकून मिले, मेरा भी मन है वो सरस हो जाए, ये वो कह रही है बादल के लिए। बाकी कल पढ़ेंगे क्योंकि ये चलेगा लंबा। ठीक है।